एक चीज़ पे ध्यान देना है। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो, लेकिन आपको इस चीज़ पे इस वर्ड पे ध्यान देना है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे रोटलू, इस पे फोकस करना रोतलू। है। हाँ, रोटलू। देखो ये क्या है ना एक कि हाँ, हाँ। हमारे गुजराती में जो बार बार रड़ते रहते हैं उसको रोतलू कहते हैं। हाँ, वही है रोटलू। देखो, जब आप स्टार्ट करोगे ना, अभी आप लोग ग्रूमिंग फेज में हो, ठीक है? कि सीख रहे हो, गलती कर रहे हो, आपको ऐसा भी दिख रहा होगा, आप ऐसी ही जगहें देख रहे होंगे जहाँ पे एंगल्फिंग काम करी है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि वाह! बहुत अच्छा काम कर रहा है एंगल्फिंग, ठीक है? कुछ एक्सपेक्टेशंस हर्ट भी होंगी आपकी आने वाले टाइम में। जब आप रियल मार्केट में एंट्रीज लोगे, हो सकता है पहला एसएल चला जाए, दूसरा भी एसएल चला जाए, क्योंकि आप अभी वही चीज़ देख रहे हो जो मार्केट में काम करी है, ठीक है? आप बस रिजल्ट खोज रहे हो, रिजल्ट के पीछे दौड़ रहे हो, ठीक है? तो आप जो भी 14-15 लोग हो, सब यही कर रहे हो। कुछ कोई बैक टेस्टिंग कर रहा है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगा रहा है कि सर 60 पिप का एसएल है, लेकिन टीपी1 टीपी2 जाएँगे, मैं ब्रेक इवन पे जाऊँगा, तो मेरा तो अल्टीमेटली लॉस होगा। कुछ ये भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो गलतियाँ खोज रहे हैं कि कहाँ एसएल गया, उस एसएल का रीज़न भी खोज रहे हैं, राइट? तो एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपकी है, वो क्या कर रहे हैं? मेनली फोकस कर रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए जहाँ पे एंगल्फिंग काम करी है, राइट? एग्री करते हो? यस सर। तो जब आप इस चीज़ को रियल मार्केट में अप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है इसमें। तो उस टाइम क्या करेंगे आप लोग ही लोग हैं, 14-15 लोग हो टोटल, आप 16 लोग हो। उनमें से कुछ क्या करेंगे, वो बन जाएँगे रोटलू कि मेरा एसएल चला गया, अब मुझे एसएमसी पे शिफ्ट होना है। कोई इंडिकेटर पे फिर से चला जाएगा, कोई कुछ और टेक्निकल खोज लेगा, कोई लाइन चार्ट पे चला जाएगा, कोई एसएनआर पे चला जाएगा, कोई बोलेगा सर एसएल चला गया, बिन मतलब का, अब मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। उन बातों से दूर रहना है। आप अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे अपने खुद से, बाकी लोगों से आपको सीखना है बस, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है? रोटलू नहीं बनना है कि मतलब हर बात पे सर एसएल चला गया, एकदम रो के घिना दिया है। दिस बिज़नेस है ये, सिंपल सा बिज़नेस जहाँ पे आपको घर बैठ के बाय सेल करना है, तो रिस्क भी बहुत है इसमें। अगर आप पेशेंस के साथ काम नहीं कर पाओगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपको मिस्टर स्काई सिखाएँगे आने वाले टाइम में। हर चीज़ का एक समय होता है, तो उस हिसाब से करना है। लॉसेस भी होंगे जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर लॉसेस नहीं होते हैं तो एसएल का तो कोई काम ही नहीं है मार्केट में, बस टीपी का ऑप्शन होता है मार्केट में। टीपी लो, साइड हो जाओ। सब पैसा कमा रहे होते हैं, सब लैम्बोर्गिनी से घूम रहे होते हैं, या क्रेटा ही सही, क्रेटा से ही घूम रहे होते हैं। तो ये जो रोटलू होगा ना बीच में, कि मतलब एक एसएल चला गया तो रो देना है, फिर टीपी हिट नहीं हुआ तो रो देना है, एंट्री मिस हो गई तो रो देना है, इंगल्फिंग में 90% एक्यूरेसी नहीं मिली है, मुझे एसएमसी करना है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई लोग फंडिंग उठा रहे हैं, एसएमसी से पास कर जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ रोटलू यू हैव टू इग्नोर, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, $7 ट्रिलियन का मार्केट है ये। इतना इजी नहीं होगा यहाँ से मछली पकड़ना। समुद्र में उतर के आप बीच में मछली खोजोगे, कभी नहीं मिलेगी। साइड में रह के वो जो उसकी कैन आती है, मतलब जो तार आती है, उसको फेंकना पड़ता है, तब मछली आती है छोटी सी, फिर उसको कैच करना होता है। तो रोटलू कभी नहीं बनना है, ठीक है? आप लोग को इस चीज का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब शुरू हो जाएगा ये चीज, अब ये फेज आपका शुरू होगा। कोई गिव अप करने के पीछे लग जाएगा, कोई नया मेंटर खोजने लगेगा इंगल्फिंग में ही, लेकिन वो यहाँ पे जो चीज मिल रही है उसको छोड़ के पूरी दुनिया को, मतलब वो होता है ना कि सोने का कटोरा हाथ में होने के बाद भी भीख मांगना, उस टाइप का भी कुछ करेंगे। मैं आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, ऐसा होता है पहले, उस एक्सपेक्टेशन से आपको बता रहा हूँ कि आप ना करो। जब तक क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हो, अदर ग्रुप्स को म्यूट रखो, एक मेंटर को दूसरे मेंटर के साथ कंपेयर मत करो, इस सिंगल्फिंग को दूसरे सिंगल्फिंग के साथ कंपेयर मत करो। अब कोई बीच में आके बोल देगा कि एबीसी काम नहीं करती, तो चले जाओ उसके पीछे, कोई मतलब कुछ उल्टा ही उठा देने के लिए, कोई बोलेगा हिडन काम करता है तो हिडन पे चले जाओगे। तो इन चीज़ों को फिलहाल नहीं करना है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, हर चीज़ की एक्यूरेसी होती है, हर चीज़ अपनी जगह पे काम करती है। तो इस रोटलू को बंद करके 2024 है आपका, आपने सही समय पे स्टार्ट करा है, उस चीज़ को आपको यूज़ करना है। मैं भले आपसे उम्र में हो सकता है कमज़ोर हूँ, छोटा हूँ, लेकिन ये वर्ड जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो हमारे टीचर बोला करते थे, इसको अगर अवॉइड कर लिया तो लाइफ झिंगा लाल, उस टाइप का, ठीक है? तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं रियल मार्केट में, और जो अभी मार्केट आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोल्ड एक अलग एक्सपेक्टेशन है, हर करेंसी अलग एक्सपेक्टेशन से मूव करती है। तो आपको इसी तरीके से मार्केट को देखना है, जो मार्केट आपको दिखा रही है, अपने हिसाब से नहीं देखना है कि जहाँ पे H4 का एंगल्फिंग काम किया,
वहीं पे बैठ गए इंगल्फिंग मार्केट देखने के लिए, ठीक है, इस तरीके से कि जैसे हम यहाँ पे बाय है, यहाँ पे मार्केट बाय हो गई तो बस तालियां 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 वाला काम नहीं करना है। अब आप ग्रूमिंग फेज से ब्लूमिंग फेजेस में आ गए हो, तो वहां पे आपको कंसंट्रेटिवली काम करना है। इस ग्रुप में ऐसे भी हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने एक सही समय पे सही चीज स्टार्ट करी है, ठीक है। तो उनके लिए भी है कि जिस तरीके से आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोई वहां लिखने नहीं आता, बाकी के एसएल जाए, बाकी के टीपी जाए, आपको अपना एसएल, अपना टीपी, अपना अकाउंट, खुद की गाड़ी खुद ही चलानी है। ना मैं चलाऊंगा, ना कोई और चलाएगा। गिव अप करने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर पैसे दिए हैं, सीख रहे हो, टाइम दिया है, रिस्पॉन्स और रिजल्ट जरूर आएगा। सभी डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन कंपाउंडर तो बन ही जाओगे। कम से कम इतना तो कमा सकते हो कि मतलब खुद का खर्चा निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप्स आप लोग किसी को बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत जरूरी बातें थी, और ऐसा ना हो कि आपको गिव अप पूरे इस ग्रुप में से, इसलिए मैंने ये चीज मतलब रिवील करना सोचा, तो आप लोग बुरा ना लगे। और हम अब अपना टेक्निकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एबीसी के बाय के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको? यस सर। तो देखो, अभी हमने क्या करा था ना, कल परसों में एबीसी करा था, ठीक है। तो एबीसी में हमने क्या करा था, बाय। अभी भी हम बाय देखेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से हम बाय को मार्क करते हैं, और उसके बाद हम मूव करेंगे सेल की तरफ, ठीक है। बाय करा था ना आप लोगों ने? हाँ सर, बाय करा था। ठीक है। तो देखो, सिंपली था बाय में कि थोड़ा बहुत ग्रुप में किसी किसी ने गलती की थी, मैंने पर्सनल में समझा दिया था उनको, लेकिन फिर स्टिल एक बार रिवीजन तो बनता है। तो देखो, यहाँ पे देखो, आपको देखने के लिए मिल जाएगा ए बी सी, राइट? नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे फाइंड करते हैं। राइट, ये सेल, अच्छा यहाँ पर भी नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल कहाँ बना हुआ है हमारा? परफेक्ट परफेक्ट, वेट गाइस, देखने दो। आपने 1 मिनट की कैंडल ले ली क्या? हाँ, 1 मिनट पे देख लेते हैं ना, जल्दी जल्दी मिल जाए। देख रहे हैं आंखों पे थोड़ा सा, चलो 5 मिनट में देख लेता हूँ, जल्दी मिल जाएगा। मुझे सेल का बाय का खोजना है ना, इसीलिए, लेकिन यहाँ कहीं पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, होप सो ये है कैंडल ए बी सी, राइट। अब देखो, इसमें क्या था ना, जो हमने सीखा था, पहले आपको सेल खोजना है। जब आप बाय देख रहे हो ना, इंगल्फिंग ए बी सी, तो पहले आपको देखना है इंगल्फिंग सेल। इंगल्फिंग सेल के बाद आपको देखना है कि ये जोन सेल का ब्रेक कर जाए। इट मीन्स जब सेल फेल हो गया, इसका मतलब बाय हो गया, वो अब वो बाय बन गया है, राइट। तो सेल हो गया आपका फेल। फेल होते टाइम इसने क्या कर दिया, इंगल्फिंग बाय बना दिया, ठीक है। दो केसेस होते हैं, या तो ये बाय बना के ब्रेक करेगा, या सिंपली ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिर से सेल बनाया, ब्रेक कर दिया, इट मीन्स ये सेल का एरिया नहीं रहा, अब ये बाय का एरिया बन गया है। तो बाय, ये ब्रेक करते टाइम क्या करेगा, या तो ये इंगल्फिंग बाय बना के ब्रेक करेगा, या फिर ये बना के ब्रेक करेगा इंगल्फिंग बाय। तो यहाँ आप देख सकते हो इंगल्फिंग बाय बना के ब्रेक करा है इसने, ठीक है। तो इंगल्फिंग बाय इसने बना के ब्रेक करा है, तो ये हो गया आपका सेल फेल विथ बी। ये आपका होता है इंगल्फिंग सेल, जो होता है वो होता है ए। इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय, और ब्रेक कर दिया। और एक ऐसा भी केस होगा जहां पर ब्रेक तो करेगा, लेकिन इंगल्फिंग बाय नहीं बनाएगा, तो ये हो गया बी। और यहाँ पर इसने बना दिया है इंगल्फिंग बाय सी, ठीक है। इसमें कुछ कुछ कंडीशंस ये है कि एक बार सेल का जोन ब्रेक हो गया, फिर से ये जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए जब तक कि सी ना बना दे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद नीचे ब्रेक कर देगी, तब तो ये जोन ही इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि सेल था, फेल हो गया। क्या हुआ, ये स्क्रीन अटक गई क्या?
हेलो। हाँ शायद स्क्रीन लैग हुआ है, एक मिनट। अब ठीक है आवाज? हाँ अभी क्लियर है। हाँ, पता नहीं थोड़ा बहुत लगता है नेट चला गया होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि सेल एक बार ब्रेक हो गया, ठीक है, फिर से कोई कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज ना हो, ठीक है, तो ये हो गया सेल फेल, राइट? आ रही आवाज, आ रही। तो एक बार सेल फेल हो गया, उसके बाद कोई भी कैंडल इस जोन के नीचे फिर से क्लोज ना हो, तो उसको हम इनवैलिड बोल देंगे। तो अभी क्या बना, सेल बना, बी बन गया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इंगल्फिंग बाय बन गया, और तीसरा हमें देखना है इंगल्फिंग बाय। अब जो लास्ट केस है वो क्या है कि सारे कैंडल्स जोन के बाहर ऐसे क्लोज करते, जैसे ये बनाया ना, तो जोन के बाहर क्लोज करके इसने इंगल्फिंग बाय बनाया है। जोन के बीचों बीच अगर इंगल्फिंग बाय बनाए और जोन के ऊपर क्लोज ना दे कैंडल, तो वो इनवैलिड है। जैसे यहाँ पे देखो, सारे कैंडल से टच करा है जोन को, और ये कैंडल जोन के बाहर क्लोज हुई है, इसका मतलब ये इंगल्फिंग बाय है और प्रॉपर बी है। सिंपल, यहाँ पर भी इंगल्फिंग बाय, ये जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट? सिंपली यहाँ पे यही है कि सारे कैंडल्स इस जोन को मतलब टच कर रहे हो, और जैसे यहाँ पे है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी इंगल्फिंग बाय बना हुआ है, लेकिन इन दोनों की एटलीस्ट विक, ठीक है, एटलीस्ट विक इस जोन से टच होनी चाहिए। जो ए का बॉडी बना रहे हो, आप जोन बना रहे हो, उससे ये दोनों की विक्स एटलीस्ट टच होनी चाहिए। जैसे ये विक तो टच कर ही है, बॉडी भी है अंदर। और थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड इसका क्राइटेरिया कि जोन के बाहर इंगल्फिंग बाय बनाने पर ब्रेक करे और क्लोज कर दे बॉडी, तो ये इसने करा है, ठीक है। मैं लास्ट बार एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले इंगल्फिंग सेल, जिसको ए बोलेंगे, फिर वेट करेंगे जोन के बाहर क्लोजिंग दे दे अपोजिट साइड, ये इसने दे दिया। तो यहाँ पे दो केस होते हैं, या तो एक होता है बिना इंगल्फिंग बाय बनाए हुए ब्रेक करना, एक होता है बाय बना के ब्रेक करना। तो यहाँ पे इंगल्फिंग बाय बना के इसने ब्रेक कर दिया, ठीक, ये आपका बी हो गया। थर्ड कैटेगरी होती है, एक बार जोन ब्रेक हो जाए उसके बाद फिर से जोन के नीचे कैंडल क्लोज ना हो, ठीक है, अगर क्लोज होता है तो जोन इनवैलिड। फिर तीसरा, यहाँ पे इंगल्फिंग बाय बना दिया इसने फिर से, ये हो गया आपका सी, ठीक है, तो यहाँ पे सी बना दिया। और जो भी इंगल्फिंग बाय बन रहे हैं उनकी विक एटलीस्ट इस वाले ब्लू जोन से टच होनी चाहिए, बनाया है। अब क्या सभी लोगों का एबीसी क्लियर है बाय का? क्लियर है। यस सर, क्लियर है, यस सर। अगर किसी को नहीं है तो आप अभी बता दो। मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी कर दूंगा। लगता है क्लियर सबका, बोलते ही नहीं है सब लोग, एकदम शांत। क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है, अब हम एक सेल का खोजते हैं। हेलो हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा एक्चुअली अलग डाउट है। अगर मतलब आज का जो एक सेकंड, जो एक 6:30 AM का कैंडल बना है एनगल्फिंग सेल का 1 आवर पे, ओके, तो अगर उस पे एंट्री लेनी होगी तो कैसे कैसे हो सकता है? 6:30 AM मॉर्निंग एम आगे आगे। ये हाँ ये करेक्ट। हाँ इसमें आपको क्यों लेनी है एंट्री? नहीं नहीं आगे मतलब हाँ ये वाली, हाँ 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 ये दोनों, एंट्री ये एज इन 1 आवर 15 मिनट्स। अगर बाद में वो टेस्टेड हुआ, अगर मतलब अगर टेस्टेड हो गया तो एबीसी कंफर्मेशन लेते हैं ना हम लोग। तो अगर इस पे ट्रेड लेना होता तो कैसे लेते हम लोग? आप H1 की एबीसी की बात कर रहे हो? नहीं नहीं H1 की एबीसी नहीं, H1 में सिर्फ एनगल्फिंग मार्क करोगे, राइट? तो साइडवे कहाँ है यहाँ पे? नहीं आपने एनगल्फिंग सेल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हाँ करेक्ट। ठीक है। हाँ तो ये साइडवे कहाँ बना था 8 कैंडल्स का? 1 2 3 तीन 4 5 6 7, सातवीं तो घुस गई जोन के अंदर। हाँ पर ठीक है, तो 7वें में घुस गए पर वो मतलब टेस्टेड हो गए, राइट? तो टेस्टेड के बाद हम लोग नहीं देखते क्या 5 नहीं, मिनट्स अभी आप M15 में आप देखोगे, लेकिन वो कम से कम 8 कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए ना प्रॉपर्ली। और जब उसने, जैसे यहाँ पे देख लो, ये खुद सारे टेस्टेड है। नहीं नहीं ठीक है, 7 कैंडल्स, 8 कैंडल तो बाद में कंप्लीट हुए। मैं बोल रहा हूँ 8 कैंडल्स कंप्लीट होने के बाद फिर देखेंगे हाँ ना। तो फिर अगर H1 टेस्टेड है, आप हाँ M15 में जाओ, हाँ हाँ वहाँ पे M15 अगर 8 कैंडल्स क्लोज हो गई है, हाँ हाँ तो आप देखो, एक बार नजर घुमा लो कि 32 कैंडल्स क्या क्लोज हो रही हैं
अगर हो रही है तो ठीक है, आप इस जोन में एंट्री ले सकते हो। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ कि वो कैसे लेंगे फिर, मतलब डायरेक्ट जैसे लेते हैं ऐसे मार्केट में घुसेगी, यहाँ पे आप सेल लगा दोगे। नहीं पर ये टेस्टेड है ना अभी। हाँ, एक साथ मिनट, में- मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ आपका। रोहन, ये मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर से 8, मतलब हम मान लेते हैं कि 8 कैंडल हो जाती है और वो जोन हमारा टेस्टेड होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना आपका? हाँ करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमने एंट्री कैसे लेना है? तो उसके बाद हमने एंट्री तब लेना है जब मार्केट उसी जोन में वापस आ जाए, ठीक है, टेस्टेड जोन में वापस आ गया, फिर हमने वहां पे M5 का ABC देखना है। और ये जोन का है, सेल का जोन है, ठीक है। हाँ तो हमने M5 का ABC देखेंगे, सेल का ABC बन जाएगा हमारा, हम वहां से एंट्री लेंगे, ठीक है। ओके जैसे मैंने आपको एंट्री का बताया था, सेम हाँ। एंट्री रहेंगी, लेकिन अभी प्रॉपर आपको जैसे अभी आपका ABC का वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो रोहन या मैं आखिरी में बता दूंगा कि आपको ABC पे कहाँ पे SL रखना है, ठीक है। ओके हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही था ना आपका? हाँ करेक्ट यही था। मैं समझ नहीं पाया, ठीक। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक। थैंक यू। तो देखो अभी हम सेल का देखेंगे एबीसी, राइट। तो अभी करंट मार्केट में मैंने कहीं देखा था, उसको मैं फाइंड करता हूँ। शायद से ये था ए। सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, बाय फेल का सर ने सिखाया था लास्ट में, अभी सेल फेल का रह गया है। दानिश सर, आपने बाय फेल इनको हो गया सर। एबीसी बाय नहीं, सिखाया था, मैंने एबीसी सेल? आपको ABC शायद बाय का सिखाया था ना। एक मिनट में आपकी हाँ, प्रैक्टिस बाय चेक कर फेल लो, बाय फेल। है ना, बाय की ABC। तो अभी आपको सेल की ABC सिखाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने बाय अभी मतलब आपको देखो, रिवाइज कराया। हाँ, बाई की ABC में क्या होता है, सॉरी, सेल की बाई की जो ABC होती है उसके अंदर सेल फेल होता है, तो वो हमारा A बनता है। तो आपके पास नोट्स होंगे, आप लोगों ने नोट्स बनाना चाहिए इसका, कि जब क्या बोलते रहे, एंगल्फिंग सेल फेल हुआ तो समझ जाना वो आपका A बना, और वो A बना है फॉर बाय के लिए, और सेल के ABC में एंगल्फिंग बाय फेल होगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे सेल के लिए फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड सेल की एबीसी, राइट। तो देखो सेल की एबीसी में क्या है, अब कौन आया, अच्छा युवराज चौधरी, ओके ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें सेल की एबीसी कैसे फाइंड करना। जैसे सिंपल था, बाय का जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा, पहले सेल की कैंडल इंगल्फिंग सेल, उसको जोन को ब्रेक करे कोई एक कैंडल। उसी तरीके से जब हम सेल देख रहे होंगे तो सेल के लिए आपको देखना है पहले बाय, बाय आपका ए है, ठीक है, उसको आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने मार्क कर लिया। अब आपको वेट करना है कि इस जोन को कैंडल्स ब्रेक करें, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेक कर भाई दिया। पिछली वक्त ए सिखाया है, आप जो अभी बात कर रहे हैं ना, सर अभी हम्म। हाँ, ए बाय फेल सिखाया सिखाया है सर। पिछले वक्त। यानी बाय फेल बाय सिखाया ए सर। आपका बाय एंगल्फिंग बाय होगा, उसके बाद एंगल्फिंग बाय का जोन के नीचे फेल होगा, फेल क्लोज होगा। होगा, फेल होगा, वो ए सिखाया है। बाय फेल सिखाया है सर। यानी उन्होंने सेल का सिखाया है एबीसी में, बाय के वक्त सेल कैसा लेने का है वो सिखाया है। अभी आप बाय सिखा लीजिए, एबीसी बाय कैसा करने का है। अभी वही तो सिखाया आपको, क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान नहीं दिया आपने वो क्या? आपने रिवीजन की तरफ से ले लिया, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ए फिर से करिए। रिवीजन की तरफ से ले लेना था, ओ रिवीजन की तरफ से ले लिया। और ग्रुप में भी वही हो रहा है, सभी बाय का ही डाल दिया है, लेकिन शायद धनीश सर ने सिखाया, सेल का सिखाया है। अच्छा सेल अच्छा, के मैं लिए वही कैसा सोचा एंट्री देने अभी। का है। फेल कैसे? हाँ, अभी मतलब मैंने ग्रुप का मैसेज ओपन किया तो मुझे हर जगह वही बाय का ABC हाँ, दिखा, इस वजह से मैं सोचा वही मैं शायद मैंने कल भी बाय का बोल रहा कराया था। था कि सभी ने बाय का कराया है, लेकिन आपने सिखाया, हमें सेल का सिखाया है। अच्छा एंगल्फिंग अच्छा बाय होगा और वो फेल होगा, उसी टाइम आप अच्छा अच्छा, बैठेंगे ना। हाँ हाँ कोई हाँ बात नहीं, अभी हम ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको सेल को मैं करा देता हूँ, फिर से बाय करवा देता हूँ, ठीक है। उसी एग्जाम्पल हाँ, से जो भी यस हमने यस लिया। यस। देखो सिंपल सा था कि अगर आप सेल देख रहे हो या बाय देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपको अपोजिट देखने पहले कैंडल। इन केस ऑफ सेल मैं यहाँ पर लिख के करता हूँ। जैसे मान लो कि आप देख रहे हो एबीसी सेल के लिए, ठीक है। तो आपको पहले क्या देखना है, आपको देखना है ए इजकल टू बाय इंगल्फिंग
बाय, इंगल्फिंग बी देता हूँ, इंगल्फिंग बाय, आपको ए बाय, बी देखना है आपको इंगल्फिंग सेल, सी देखना है आपको इंगल्फिंग सेल। इसमें है दो कंडीशंस, ठीक है। पहला कंडीशन देखो क्या है कि सेल जोन ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए पहला, ठीक है। जब सेल ब्रेक हो, सॉरी बाय जोन ब्रेक हो जाए, बाय जोन ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये एबीसी सेल है आपका, एबीसी सेल में आपको पहले इंगल्फिंग बाय देखना है ए, फिर देखना है दो इंगल्फिंग सेल। कंडीशन दो है, पहला कंडीशन है कि बाय जोन जो आपने मार्क किया है ए से, ठीक है, बाय जोन ब्रेक कर जाए जो मार्क करा है ए से, ठीक है, वो ब्रेक कर जाए, ठीक है। और जो तीसरा है कि जितने भी इंगल्फिंग सेल बन रहे हैं, जितने इंगल्फिंग सेल बन रहे हैं वो क्लोजिंग जोन के नीचे दें एंड एटलीस्ट सारी कैंडल्स, ठीक है, सारी कैंडल्स जो इंगल्फिंग सेल बना रही है, चाहे टाइप 1 हो या चाहे टाइप 2 हो, टाइप 1 और 2, वो जोन से टच हो, टच हो एटलीस्ट विक। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, विक तो टच होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे है इसका कंडीशन, लगता है बहुत थोड़ा बड़ा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी लोग ले लो, या फिर मैं भी ले लेता हूं, आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ले लिया सभी ने? यस यस। ठीक है, तो इसको मैं अब डिलीट, मतलब डिलीट नहीं, अब हम जाते हैं वापस से, ठीक है। तो पहला जो हमने देख लिया कि पहले बाय बनाया, इसको हम बोलेंगे ए, फिर दूसरा जो जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर तीसरा क्या हम देखते हैं दो एंगल। तो इसमें केस वन क्या है कि या तो जोन को ब्रेक करते समय ही इंगल्फिंग सेल बना देगा, या नहीं तो जोन ब्रेक करेगा फिर जोन में आएगा और दो इंगल्फिंग सेल बनाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे करता है इसने, यहाँ पे ए बनाया, ए को ब्रेक करा, साथ ही साथ यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बना दिया, तो ये आपका बी हो गया, ठीक है। फिर से जोन के अंदर आया, जोन के ऊपर कहीं क्लोज नहीं है कर रहा है कैंडल को, नहीं तो ये जोन वैलिड इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पे इसने इंगल्फिंग सेल फिर से बनाया, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल को दो रेड कैंडल से इंगल्फ किया और फिर सी बना दिया, फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। जब ये सी बन जाए आप एंट्री ले लो और फिर आप वहाँ पे उस मोमेंटम को कैच कर सकते हो। देखना कहाँ है इंगल्फिंग सेल, वो हम कराएंगे अभी। पहले आपको ये क्लियर हुआ क्या किस तरीके से करना है इसको? पहले ए इंगल्फिंग बाय, फिर उसको ब्रेक करे मार्केट, ठीक है। ब्रेक करने के बाद दो इंगल्फिंग सेल खोजने हैं, या तो जोन ब्रेक करते टाइम ही इंगल्फिंग सेल बना देगा, या फिर से यहाँ पे सेपरेट से दो बार बनाएगा। तो ये इस केस में, इस जोन के केस में यहाँ पे बनाया इंगल्फिंग सेल और यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बनाया है। और जो लास्ट केस है वो ये है कि जोन के ऊपर क्लोजिंग ना दे एक बार जोन ब्रेक होने के बाद। और जो लास्ट है कि एटलीस्ट सारी कैंडल्स जो इंगल्फिंग सेल बना रही है वो जोन से टच करेंगे। इस केस में तीनों की तीनों टाइप 2 की इंगल्फिंग सेल बना रही है, तो तीनों के जोन को टच कर रही है। सिंपल यहाँ पर दोनों इंगल्फिंग्स जोन को टच कर रही है। क्लियर हुआ गाइस आप लोगों का? तो यहाँ पे एंट्री कब लेने के? नहीं पहले आप ये बताइए, बेसिक क्लियर हुआ? ना वो हो गया, लेकिन आपने पिछली सब वक्त तो बोला था कि ये अभी ब्लू वाली कैंडल है ना रेड के पीछे, बी वाला जोन आप बता रहे हो, हाँ उसमें तो कुछ बाय सेल इतना नहीं होगा ना, तो पिछली वक्त ऐसा बताया था कि उसको छोड़ देने का। तो ये एक कैंडल बीच ऐसी बीच होगी वाले तो हाँ हाँ यस, इतना भी छोटा अभी कैंडल ग्रीन दिख होगा रही है ना? तो देख लेंगे क्या? अभी आपको दिख रही है ना ये? हाँ, वो जूम करने के बाद दिखती है ना।
हाँ, तो अभी आप समझ रहे हो ना, मैं समझा क्या रहा हूँ, टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल। यस यस, वो समझाया। सबको क्लियर है ये? हाँ सर। सभी को clear? यस सर, हाँ सर, हाँ सर। 3 ही लोग हैं क्या ग्रुप में? बाकी सब बोल ही नहीं रहे कुछ। बाकी सो गए होंगे, इतना रात को ले लिया है। गाइस बोलो, रात में भी एंट्रीज मिलती है। ठीक है, चलो। तो ये है आपका एंगल्फिंग लाइक एबीसी का सेल। ठीक है, पहले ए, फिर बी, फिर सी। तो मेरे अंदाज से अगर ये क्लियर है तो मैं एक बार बाय का करा दूं फिर से। अभी नेक्स्ट जाएंगे, अभी ये बहुत हो गया, बाई की हाँ तरफ सर, अब जाएंगे अभी। ये कंप्लीट है तो अब मैं एक बार बाय का करा दूंगा। फिर आपको दानी से बताएंगे कि एंट्री कैसे, मतलब कहाँ पे एसएल रखना है, कहाँ पे टीपी रखना है। ठीक, तो अभी ये सेल का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे बाय का। तो बाय का तो अभी हमारे पास पड़ा हुआ ही था, उसी को देख लेते हैं। लाइक यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ था। मिल गया। ठीक है, ये है आपका बाय का। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या है कि पहले इंगल्फिंग सेल बनाएगी मार्केट, फिर उसको जोन को ब्रेक करेगी। जो मैं बता रहा था ना, या तो जोन को ब्रेक करते करते इंगल्फिंग बाय बनाएगी, या फिर अलग से मार्केट जोन के अंदर आएगी, फिर बी बनाएगी और फिर सी बनाएगी। ठीक है, तो ये वो वाला केस है। इंगल्फिंग सेल जोन को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब सेल अब बाय में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको इंगल्फिंग बाय की दो चीजें देखनी है यहाँ पे, और ये देखना है कि फिर से एक बार जोन ब्रेक हो जाने के बाद कोई भी कैंडल जोन के नीचे वापस से क्लोज ना हो, नहीं तो ये बॉक्स जो है इनवैलिड हो जाएगा। तीसरी चीज, इंगल्फिंग बाय बन रही है तो तीनों की कैंडल्स एटलीस्ट विक जो है जोन से टच होनी चाहिए। तो इन केसेस में बहुत प्रॉपर जोन है ये। यहाँ पे तीनों कैंडल जोन के अंदर है, जोन के बाहर क्लोजिंग भी दे दी है इसने, यहाँ पर भी जोन के बाहर इसने भी यहाँ पर भी क्लोजिंग दे दी है, और विक्स भी सारी जोन से टच है। तो ये आपका हो गया एबीसी बाय। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। पहले देखना है आपको इंगल्फिंग सेल जो कि ए है, फिर आपको देखना है जोन ब्रेक करे, तो यहाँ पे जोन ने ब्रेक कर दिया। फिर आपको देखना है कि या तो जोन ब्रेक करते टाइम ही इंगल्फिंग बाय बना देगा, या फिर से मार्केट जोन के अंदर आएगी और फिर बी बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बी बनाया, फिर यहाँ पे इसने सी बनाया। जोन को टच कर रही है और जोन के बाहर इंगल्फिंग की कैंडल जो है ये ग्रीन, ये क्लोज हो रही है जोन के बाहर, और तीनों की तीनों कैंडल जोन से टच है। तो इस तरीके से बनता है इंगल्फिंग बाय। ठीक है, इंगल्फिंग बाय भी आपका क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि दोनों के एग्जाम्पल्स आपके पास पड़े रहे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपका बाय का एग्जाम्पल है। अब बताओ आप लोगों का ये क्लियर हुआ, इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग सेल? यानी सर इसमें इंगल्फिंग क्लियर है। सेल, एबीसी बाय के लिए इंगल्फिंग सेल होना पहला जरूरी है, हाँ, और उस जोन के बाद इंगल्फिंग बाय होना जरूरी है बी और सी के लिए, राइट राइट। तब आपका एबीसी बाय होगा। हाँ, बाय के लिए और आपको सिंपली देखना है पहले सेल। बी और सी बाय देखना है हमें, इंगल्फिंग बाय देखना है बी और सी एबीसी बाय के लिए, और सेल के लिए इंगल्फिंग सेल देखना है बी और सी। हाँ, ओके, ठीक है, क्लियर? यस। सबका क्लियर है अब? क्लियर है। यस सर, यस। ठीक है, तो अभी आपको दानिश सर बताएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोटो का रख लेता हूँ, या फिर मेरे पास एक M1 जो अभी हमने बनाया सेल का, क्योंकि करंट मार्केट का सेल है ना, तो बेहतर से समझ आएगा। और ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये स्क्रीनशॉट लेना सर नोट्स का, 1 मिनट। इसका ये नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, रुको, ले लीजिए। ये कितना ऊपर है ये? ठीक है, ले लो। ओके, ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे आपको दानिश से बताएंगे कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी कैसे है। ठीक है, तो एबीसी की एंट्री बताएंगे क्या?
ओके अभी दानिश करें। अच्छा अच्छा कि नेट नहीं है। मैं अपनी एंट्री वो मैं शो करता हूँ अपनी स्क्रीन। हाँ ठीक है भैया। ठीक। तो तब तक आप लोगों का एबीसी हो गया है क्लियर, बनाना कैसे है? एंट्री तो चलो दूसरी बात है। यस वो हो गया। चलो ठीक है। और वो मैंने आपको मैसेज किया था देखो 2015.60 का वो लिमिट एक्टिव नहीं हो गया, यानी आपके इधर एक्टिव हो गया, टेस्टेड हो गया जोन के लिए, लेकिन हमने जो लगाया वो ब्रोकर के साइड से ब्रोकरेज के बारे में और स्पीड के बारे में बाय हमारा नहीं हो गया एक्टिव। हाँ मतलब कभी कभी तो होता है। मैं क्या बोलता हूँ, अभी आपने बोला है कि मेरे को 15.60 पे आपका जो जोन आ गया, हमारा आपका दोनों का भी जो 15.60 का आ गया, तो राउंड फिगर हम 16 करके भेज सकते हैं क्या उसको? तो 4 पिप होगा ना फिर वो, तो 1-2 पिप आप ऊपर नीचे ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो जोन के टच करने के बारे में आ गया लाइव मार्केट देखते समय, तो हम बाय कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। ऐसा है कि 10 पिप ऊपर नहीं करना है, 2-3 पिप चलता है, या फिर अगर मार्केट मिस कर रही है तो मिस नहीं कर वो दो। 15.60 था ना आपका, तो 16.40 से क्या होता? 4 पिप हो जाते हैं ना वो। अच्छा तो 4 पिप हुआ, 2 पर आपका स्प्रेड 6 पिप हो गए, और आप लेते लेते 2 पिप और करे, 10 पिप इधर ही गायब हो गया। और 10 का लॉट होगा तो $10 इधर ही आपके निकल लिए, प्लस कमीशन $13 हो गया। तो थोड़ा सा चेज नहीं करना मार्केट को, अगर दे रही है मार्केट एंट्री तो ले लो, या फिर उस टाइम में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगली एंट्री ले लेना। तो एक बार टेस्टेड हो गया तो उसकी तरफ मुंह झाँक के भी देखने का नहीं। अभी जाने से बताएंगे फिर एबीसी का काम क्या है। ठीक है, ओके आज ही का एग्जांपल आपको बता देंगे। मेरा आवाज क्लियर हो रहा है ना? हम्म। ठीक है, तो पहले जो यश तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा H4 का जोन था। ठीक है, ये हमारा H4 का जोन था। फिर उसके बाद हम H1 में जाएंगे। एक मिनट, स्क्रीन ड्रैग हो रहा है थोड़ा। ये हमारा एरिया था। फिर M15, अब देखो आज सुबह सुबह क्या हुआ था। एक मिनट, पहले H1 M15 ही ओपन रखते हैं। हमारी लिमिट यहाँ पे लगी हुई थी 2015.65, 2015.65 पे हमारी लिमिट लगी हुई थी, और ये हमारा जोन था H4, H1, M15। लेकिन क्या हुआ, मार्केट आया सॉरी एशिया सेशन यूरो सेशन के पहले में थोड़ा सा, और H1 को टेस्ट कर लिया। ठीक है, H1 को टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट फ्लाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो जोन बचा है 14 और 15 वाला, ये अब सिर्फ और सिर्फ M15 का जोन बचा हुआ है। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये M15 का है, इसके अंदर H1 का नहीं है, कोई रोल नहीं है, सिर्फ M15 का जोन है, क्योंकि हमारा H1 टेस्ट हो गया था। ठीक, अब हम बैठे थे मार्केट में कि यहाँ से हम अपनी एंट्री उठाएंगे। ठीक है, कि M15 का हमारा बाय लिमिट जो लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितने पिप से मिस हुआ है, 201565, और ये आपका है, ये मात्र 3 पिप से मिस हुआ है। ठीक है, 3 पिप से हमारा जो बाय लिमिट थी वो मिस हो गई है, और 3 पिप से मिस होने के बाद मार्केट ने मिनिमम 30 पिप्स देना चाहिए। अगर से 30 पिप देता तो समझ जाएंगे कि हमारी लिमिट एक्टिवेट हो गई है, हमने एंट्री नहीं ली उसमें, और मार्केट ने यहाँ से अराउंड 30 पिप्स से ज़्यादा दिया, जो भी 60-70 पिप्स दे दिया। ठीक है,
तो जब भी एंगल्फिंग में आपकी कोई भी बाय लिमिट लगे हो, अगर से वो 1 से लेके 5 पिप्स के डिफरेंस पे आपको छोड़ देता है मार्केट, यानी आपकी लिमिट एक्टिवेट नहीं करता है, और वो लिमिट एक्टिवेट ना करने के बाद वो मिनिमम 30 पिप दे देता है, तो हमारा ये जो जोन हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मेरा जीरो स्प्रेड अकाउंट है तो मेरा तो ट्रिगर हुआ, लेकिन जिसका जीरो स्प्रेड अकाउंट नहीं है उनका ट्रिगर नहीं होगा, कंफर्म उनका ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि उनका तो 3 से 5 पिप के आसपास में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर से 1 से, यानी आपको ये याद रखना है 1 से 5 पिप के डिफरेंस पे आपको मार्केट छोड़ देता है, आपकी लिमिट को छोड़ देता है, और वो 30 पिप मिनिमम दे देता है, तो हमने उस लिमिट को डिलीट कर देना है और हमने वेट करना है कि इसी जोन में आए और M5 का ABC बनाए, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये मतलब ये क्लियर हुआ अभी आपका कि हमने कैसे क्या करना है ये? यश जी? यस एंड ये 2015 का आपका जोन है, उसके अंदर हमें M5 हाँ। फिर से ढूंढना है ABC, और नहीं हो गया इसलिए M5 की टेस्टेड। ABC देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो हमें 5 पिप से छोड़ के चलेगा, यानी हम इसको ये तो 3 पिप से छोड़ा है, लेकिन हम कंसीडर करते 1 से 5 पिप से छोड़ के गया, तो हम उससे मानेंगे कि जोन ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हमें हमारी लिमिट एक्टिवेट नहीं हुई, सिंपल। तो हमने वो जोन डिलीट कर देना है, और फिर हमने वेट करना है कि यहाँ पे कोई M5 का ABC बन जाए और हम यहाँ से बाई की एंट्री उठा लें। ठीक है, अब आते हैं वापस H1 के पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। यस यस। अब जैसे H1, अब H1 में तो हम बाय लिमिट नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा जोन बड़ा है, 2018 से 2012 अराउंड 60 पिप्स का हमारा जोन है। ठीक है, और ये फ्रेश भी है, हमारी कंडीशन तो पूरी है कि फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश तो है, और हमारा M15 भी यहाँ पर है, और हमने M15 की लिमिट लगा के बैठे हुए थे। अब देखो यहाँ पे जब आया मार्केट ने क्या किया, इस जोन को टैप किया है और ऊपर चले गया। ठीक, तो इस केस में क्या करना है कि अगर से मुझे एकदम सुपर शार्प एंट्री होना, ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टच पे आप मतलब कभी कभी ये एंट्री मिस होती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा करना है कि मेरे से ये एंट्री मिस ना हो। तो हमने क्या करना है, सिंपल, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ जाए इस जोन में, ये यहाँ पे जोन में आ गई। ठीक है, तो हम व्हाइट के बाजू M5 ओपन करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, M5 ओपन किए, ये एंगल्फिंग सेल दिखा, हमने इसे मार्क कर लेना है। ठीक, मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था कि मार्केट क्यों बाय हुआ है पता करो। ठीक है, तो शायद युवराज और रवि ने आंसर किए थे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल सेल था, एंगल्फिंग सेल फेल हो गया। जब एंगल्फिंग सेल फेल हो गया मतलब हमारा ए बन गया। जब हम मार्केट में इस ए से रिवर्स गए तो हमें दिखा कि एंगल्फिंग बाय भी बन गया साथ में, तो हमारा ए प्लस बी एक ही जगह पर हो गया। ठीक है, अब हम मार्केट में बैठे थे कि एक और एंगल्फिंग बाय हो जाए जो जोन को टच हो, तो रवि और जो युवराज थे उनका ये था कि उन्होंने इसे सी कंसीडर किया था। ठीक है, तो अब देखो ये सी क्यों नहीं है, एंगल्फिंग बाय तो हुआ है ना ये जोन, क्योंकि देखो ये दोनों जोन टच है, लेकिन इस कैंडल की विक ये या कुछ भी ये जोन को टच नहीं है, तो मतलब ये हमारा सी नहीं हुआ। मार्केट वापस गया, इस जोन को टैप किया फिर से और यहाँ पे सी बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे साथ में एंट्री का भी हो जा रहा है, जो हमारा मेन टॉपिक है कि एंट्री कैसे लेना है एबीसी बनने के बाद। ठीक है, तो हमारा एबीसी बन गया। ठीक, हमने क्या करना है, ये 2 लाइन ऐसे ही है, वैसे तो 2 लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, 1 लाइन, ये 2 लाइन। ठीक है, हमारा 10 पिप का एरिया बने। ठीक है, 10 पिप का हमारा एबीसी का सेटअप बन गया। तो हमें क्या करना है, एक तो इसमें 2 तरीके से हम एंट्री लेते हैं, एक सी बनते ही एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम सी बनते एंट्री लेते हैं वो थोड़ी सी रिस्की होती है, मतलब थोड़ी सी रिस्की मतलब उसमें हमारी एकदम प्रिसाइज एंट्री नहीं बोलते, जीरो फ्लोट एंट्री नहीं बोलते। जीरो फ्लोट एंट्री होती है ये कि रिटेस पे हम यहाँ पे जैसे सी बन गया, हम यहाँ पे बाय लिमिट लगा देंगे, मार्केट आएगा उठा के लेके चले जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 50% ऑफ टाइम मार्केट सी बनाता है और सीधा फ्लाई करता है। जैसे यहाँ पे मार्केट सी बनाया और सीधा यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगा।
ठीक है। और 50% ऑफ टाइम क्या करता है, सी बनाया तो जैसे अभी हुआ, सी बनाया, मार्केट ने रिटेस्ट किया जोन को, फिर मार्केट फ्लाई हुआ है, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब जैसे ये सी बने मेरा 2019, ठीक है, और ये सॉरी अभी आपका एसएल और टीपी का नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एसएल इतना रहेगा यहाँ पे, इसका मैं लिख देता हूँ, हमारा जो एसएल होगा, अब ये इस ए जोन के हिसाब से एसएल नहीं रहेगा, हमारा एसएल रहेगा इस M5 की एबीसी के हिसाब से, और M5 की एबीसी के हिसाब से नीचे की लाइन से 20 पिप पे हमारा एसएल होगा। ऐसे हम नॉर्मली जब हम लिमिट लगाते हैं तो हम 30 पिप का एसएल रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मार्केट कितना जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि एबीसी बन गया है, तो हमने यहाँ से लास्ट लाइन से 20 पिप की दूरी पे एसएल रखेंगे। एक मिनट लिख देता हूँ मैं, -20 पिप्स एसएल लास्ट लाइन से, ठीक है। 20 पिप का एसएल रखना है हमें लास्ट लाइन से, और हमारा जो टीपी काउंट होगा वो हम इस लाइन से काउंट करेंगे। भले हमने एंट्री यहाँ से ली है, ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर से मान लो मैं 0.04 का लॉट लेने वाला हूँ, मतलब हर बार मैं 0.04 का लॉट लेता हूँ, तो इस केस में क्या करूँगा, 0.02 यहाँ पे ले लूँगा मैं, ठीक है, ताकि मुझसे एंट्री मिस ना हो, ठीक है। जैसे किसी को डर लगता है मेरे से एंट्री मिस ना हो जाए, फोमो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ये, तो एक यहाँ से एंट्री ले सकते हैं 0.02 की, और दूसरी एंट्री 0.02 की यहाँ से ले सकते हैं, ताकि आपके ट्रेड मिस हो तो आपने 0.02 तो उठा लिए, ठीक है। और ट्रेड मिस नहीं, मान लीजिए आपको रिटेस्ट का मौका मिलता है तो आप यहाँ पे 0.02 लगा दीजिए, और इसके हिसाब से आपको 30 पिप का टीपी रखना है। ये टॉप की लाइन से पहला टीपी हमेशा सेम होगा एंगल्फिंग में, 30, 50, 70, ठीक है। एक मिनट अभी इसको हम लिख लेते हैं, टीपी 29 पिप, पिप्स, ठीक है। आपका ऐसा लूंगा नीचे की लाइन से 20 पिप, यानी आपने 2019 से एंट्री लिए मान लीजिए, ठीक है, तो आपका ऐसा लूंगा 2015, और आपकी एंट्री 2018 से है, तो आपका ऐसा लूंगा तब भी 2015, यानी अराउंड 30 से 40 पिप का एवरेज आपका एसएल बनेगा। आपका पहला टीपी भी 30 पिप, सेकंड 50, थर्ड 70, और इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है, जब हमारा एबीसी बन जाए, ठीक है, उसके बाद कोई भी कैंडल, कोई भी M5 की कैंडल, जैसे ये M5 का एबीसी है, तो कोई भी M5 की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज हो जाए, यानी मान लीजिए आपकी एंट्री लग गई है, इस जोन के नीचे क्लोज हो जाए ऐसे, तो आप यहाँ पे कट लॉस कर सकते हो। मात्र 10 से 20 पिप के डिफरेंस पे आप यहाँ पे कट लॉस कर सकते हो। सर M15 की एबीसी में भी M5 की कैंडल? नहीं, M15 की एबीसी में फिर M15 की कैंडल क्लोज होना चाहिए। ओके, मतलब जो भी टाइम फ्रेम की एबीसी है उसी की कैंडल क्लोज हो जाती है बॉडी इस तरह से बाहर, तो हम यहाँ पे अपना कट लॉस कर देंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है, या तो कट लॉस करो या तो हम अपने एसएल के साथ टिके रहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने एक बार कट लॉस कर दी है, यानी आपकी एक एबीसी फेल हो गई है, तो ये जोन तो बाय का है,
तो हमने अगेन M5 की एबीसी ढूंढना है। कोई भी M5 की एबीसी अगेन फिर से बाई की बन जाए, M5 या M50 की एबीसी यहाँ पे बाई की बन जाए, हमने फिर से एंट्री ले लेना है। नहीं बनेंगे हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इस M15 के जोन में जो हमारा मिस हुआ, ये हमारा जोन मिस हुआ। अब मैं यहाँ पे M5 ओपन करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे कोई M5 की एबीसी बनी थी क्या, क्योंकि ये जोन तो हमारे लिए हमारी थ्योरी के हिसाब से टेस्टेड हो गया था। तो देखो मार्केट यहाँ पर आया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है। जब ए नहीं है तो बी सी की बात ही खत्म है। कुछ नहीं बनाया, मार्केट ने ब्रेक किया, सीधा मार्केट बाहर है। ठीक है, तो अभी आपका एसएल और टीपी का क्लियर हुआ कि कितना रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता देना कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लियो आपने। सर अभी जो बताया वो कुछ समझ में नहीं आया आपका। अच्छा अच्छा, एंट्री का समझ में नहीं आएगा, कैसे क्या एंट्री लेना? नहीं, एंट्री लेना वो समझ में आ गया, आपका सी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये एक 0.2 से एंट्री लेने का, टेस्टेड के बारे में 0.2 से एंट्री लेने का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मतलब ये और क्लियर समझ में आ ये गया। वाला समझ हाँ। में आया ना? ये और समझ में एक आया ना? के लोग के नीचे 20 पिप आपका ये सेल रखने का। हाँ हाँ, अभी ये जो अभी बताया ना बड़ा वाला रेड कैंडल, ये कुछ समझ में नहीं आ गया। कौन सा, ये वाला कि ये नहीं वाला? नहीं, इधर इधर लास्ट वाला 2015 को जो जोन ने ब्रेक किया है वो। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर से हमारा जोन जब 1 से 5 पिप की दूरी पे मिस हो जाए, यानी 1 से 5 पिप की दूरी पे मिस हो जाए, तो हम उसे मानते हैं कि उसने हमारा जोन को एक्टिवेट कर दिया है। हाँ, अगर उसने 30 पिप का टीपी दे दिया तो समझ जाना हमारा जोन एक्टिवेट भी हो गया है, भले हमारी एंट्री नहीं हुई हो। हमें एक ऐसा ये ख्याली प्लॉ बनाना है हमें, ठीक है, कि हमारी एंट्री हो गई है, जोन ने हमें एंट्री नहीं दिया है और मार्केट ने टीपी दे चुका है। तो जाहिर सी बात है अब ये जोन हमारे लिए टेस्टेड हो गया। अब जब जोन आपका टेस्टेड हो जाए तो आपने क्या करना है, इसी जोन में जब भी मार्केट वापस आ जाए, जैसे M15 में वापस आ गया, M15 के जोन में मार्केट वापस आ गया, तो आपने क्या करना है, M5 ओपन करना है, M5, और यहाँ पे ABC फाइंड करना है, एंगल्फिंग सेल फेल, फिर एंगल्फिंग बाय, फिर एंगल्फिंग बाय। अगर से यहाँ पे हमें ABC मिलेगा तो हमें एंट्री लेंगे, वरना हम एंट्री लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे अभी देखो कोई ABC दिख रहा है क्या आपको कि यहाँ पे कोई ABC बना है बाय का? कुछ भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप वहीं पे रुक गए हैं। अभी शो हो रहा है क्या कर्सर? अभी थोड़ा वो कंसर हाल हो रहा है ना? हम्म। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको M5 का बाय का ABC दिख रहा है क्या, बाय का, इस जोन के अंदर? बाय का नहीं है, ठीक है। और एक बार मतलब वो ये कि ABC बना नहीं इस जोन के अंदर, तो हमने एंट्री लेना ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि सेल के जोन में, जैसे मान लीजिए ये बाय का जोन है, अब बाय का जोन में सेल का ABC बन गया, ठीक है, तो आप सोचोगे कि मार्केट अब सेल हो जाएंगे, काम करो तो मैं सेल ले लेता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बाय के जोन में हमने बाय का ही ABC देखना है, भले यहाँ पे 10 सेल के ABC बन जाए, ठीक है, हमें सेल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है HTF यानी हायर टाइम फ्रेम, H1 जो हमारा है या M15 हमारा जो है वो हमारा बाय है। तो M5 की ABC सेल की बनी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ बाय की ABC फाइंड करना है। बाय की ABC नहीं बनेगी हम एंट्री नहीं लेंगे, सिंपल है। हेलो, तो अभी क्लियर हुआ आपको? हाँ बोलिए। जैसे H4 अपना H4 में जैसे टेस्टेड होके जैसे जा रहा है मार्केट, तो उसमें भी अपन ABC डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल और देखता हूँ H4 के हिसाब से। जैसे H4 में आया मार्केट, H1 में नहीं आया, M15 में भी नहीं आया, H4 में टेस्टेड करके वहाँ ABCD बना दिया। हाँ, तो हम ABC देखेंगे M15 का, मतलब H4 के जोन के लिए। एक मिनट मैं आपको एक लिख देता हूँ। सर एंट्री के बारे में फिर से एक बार बताएंगे क्या, मेरा मिस हो गया। ठीक है मैं बता देता हूँ। अच्छा, ABC या बस ये जोन में अपने को देखना है, बाकी कहीं नहीं देखना है?
बाकी कहीं नहीं देखना है। अगर से बाकी आप कहीं देखोगे तो आपको एबीसी की एक्यूरेसी 60 to 70% मिलेगी और 1:1 आरआर मिलेगा उस पे मिनिमम। ये अपने को लेकिन हमें अपनी एक्यूरेसी H1 H4 M15 में देखना है। हाँ H1 H4 और M15, और मेन चीज है कि हमारा क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ने आपको सिखाए थे आप लोगों को कि एक टेस्टेड जोन होता है, जैसे H1 टेस्टेड जोन है और आपका M15 भी टेस्टेड है, तो जाहिर सी बात आप वहां पे लिमिट नहीं लगा सकते। तो हम उस टेस्टेड जोन में, भले वो 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा कर दे, उस टेस्टेड जोन में जैसे ही मार्केट वापस आ जाए हम वहां पे M5 का एबीसी देख सकते हैं। H1 के जोन में M5 का एबीसी देखेंगे, एबीसी बनेगा हम एंट्री ले लेंगे, क्योंकि टेस्टेड था लेकिन उसके अंदर बायर्स तो थे, भले वो टेस्टेड था, वो कमजोर बायर्स थे। टेस्टेड हो गया मतलब वो कमजोर बायर्स थे। 8 कैंडल दिए तो उसने अपनी मौजूदगी बताया कि हम बायर्स अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है क्योंकि वो टेस्टेड थे, फ्रेश यानी अच्छे बायर्स हैं। ठीक है, तो हमने टेस्टेड जोन में क्या करना है, H1 हो या M15 हो, हमने वहां से M5 की एबीसी देखना है बाय के लिए, H1 और M15 के लिए M5 की एबीसी। एक मिनट इसका लिख देता हूं। ये इस तरह से हमें देखना है कि H4 का जोन रहेगा, टेस्टेड हो तो हम M5 के M15 की एबीसी देखेंगे। अगर से वो फ्रेश हो तो भी हम अपना रिस्क कम करने के लिए, मान लीजिए अब मेरा H4 का जोन इतना बड़ा था, ठीक है, तो हम इस जोन में जैसे भी आया मार्केट हम M15 की एबीसी देख सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने H4 के जोन में डायरेक्ट M15 की एबीसी ना देखते हुए H1 के जोन में M5 की एबीसी देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, आपका मतलब जोन H4 का बहुत बड़ा होता है और आपको ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी। जब आपको ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी तो आपका दिमाग हर जगह फिर एबीसी, मतलब आप H4 भूल जाते हो। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर से मैं एक न्यूबी को, मतलब मैं अपने आप को एक न्यू ट्रेडर की तरह देखूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 1 से 2 बार भी, या मान लीजिए 3 बार कंटिन्यू मेरा M5 एबीसी और M15 एबीसी काम कर गया ना कंटिन्यू, तो मैं चौथी बार क्या करूंगा, चौथी, पांचवी बार, छठवीं बार, ऐसा करके 10-15 बार मैं ना H1 देखूंगा ना H4 देखूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई M5 की एबीसी तो काम करती है, M15 की एबीसी काम करती है, तो मैं उसी पर ट्रेड लेता हूँ। तो वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाती है। तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये कि अगर से आपको कंटिन्यू एबीसी देखना है तो आपको दिन भर मॉनिटर के सामने रहना पड़ेगा और आपने हर एक एबीसी की आपने टारगेट लगाना रहेगा कि मुझे जितनी भी एबीसी मिलेंगी मैं सब पे ट्रेड लूंगा, फिर उसका चेक करूंगा कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। आपको 60 to 70% एक्यूरेसी आराम से मिलेंगी और आपको मिनिमम आरआर 1:1 मिलेगा, मिनिमम है ये, मैक्सिमम 1:3 आता है, लेकिन हम मिनिमम की बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम टी पे जाते हैं। मैक्सिमम होल्डिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, सबको वक्त लगता है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा होल्डिंग करना भी, कि होल्ड किस तरह से मतलब करना है हमें कोई ट्रेड को। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हुआ आपका कि H4 के जोन में M15 की एबीसी देखना है, H1 और M15 के जोन में M5 की एबीसी देखना है। ठीक है, तो अभी एंट्रीज उस पे टीपी और एसएल पर आ जाते हैं। जैसे ये हमारा H1 का जोन था, ठीक है, एक मिनट इसको पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन किसका था जिसको मतलब समझ में नहीं आया था, एंट्री वाला? सर मेरा था। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये देखिए, जैसे आज क्या हुआ मार्केट ने, ये हमारा H1 का बाय था, सिंपल बाय था, ठीक है, जिसके अंदर से हमारा H4, H1 और M15 ये निकला था। ठीक है, 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा करा, फ्रेश जोन था, लेकिन हम H1 पे लिमिट नहीं लगाते, हम लगाते H1 के अंदर M15 में। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, वहां यहाँ पे वापस आया, H1 में आया और मार्केट यहीं से फ्लाई कर गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे हमारा H1 है, टेस्टेड हो या फ्रेश हो, ठीक है, हम H1 में लिमिट नहीं लगाते, हम H1 के अंदर M15 में लिमिट लगाते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी H1 में लिमिट नहीं लगाना है आपने हमेशा H1 के अंदर M15 में
H4 के अंदर H1 M15 यानी लास्ट में हमें ले देके लिमिट हम जो लगाते हैं M15 में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, ये देखो यहाँ पे मार्केट आ गया, तो मैं इसके पीछे एक लाइन लगा दिया हूँ व्हाइट कलर की, क्योंकि अभी मार्केट समझो करंट मार्केट इस व्हाइट लाइन पे है। हमने क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस H1 के जोन के अंदर आ जाए, एक बार टच कर दे, एक बार टच कर दे, हमने सिंपल सा M5 ओपन करना है। एक मिनट, M5 ओपन करना है, जैसे अब ये आ गया, ठीक है। ऐसे मैं मार्केट से आ रहा था, मार्केट जोन के अंदर आ गया। अब मुझे देखना है बाय की एबीसी इस जोन के अंदर, इस H1 के जोन के अंदर। अब मुझे यहाँ पे एबीसी मिले या नीचे में एबीसी मिले, बस H1 के जोन के अंदर में मुझे एबीसी फाइंड करना है बाय की, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर आया तो मुझे दिखा एक एंगल्फिंग सेल, मैंने इसे मार्क कर दिया। एक मिनट, मान लीजिए ऐसा था मार्केट, ठीक है। तो अभी क्या दिखा मुझे, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे एंगल्फिंग सेल दिख गया, यहाँ मुझे एंगल्फिंग सेल दिखा, मैंने इस एंगल्फिंग सेल को मार्क कर दिया, ठीक। मैंने इसे आगे खींचा, मार्केट ऐसा करंट में चल रहा है, एंगल्फिंग सेल मिला है, ये एंगल्फिंग सेल फेल हो गया, मतलब मुझे ए और बी एक ही जोन के अंदर, मुझे मतलब उसी ए के अंदर ए और बी दोनों साथ में मिल गया, ठीक है। अब मैं मार्केट अभी ऐसा चल रहा है, यानी अभी एक मिनट, मार्केट अभी ऐसा हो गया, यानी ए और बी मिलने के बाद मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। आगे की तरफ गया मार्केट, तो हम जाहिर सी बात है इस जोन को मैं आगे की तरफ स्क्रॉल करूंगा, ठीक। अब जैसे मार्केट आगे गया, बी बनाया, अब मैं वेट कर रहा था इसी जोन में एक और एंगल्फिंग बाय बन जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल्फिंग बाय तो बना, इस जोन के अंदर एंगल्फिंग बाय तो बना, लेकिन ये कैंडल जोन को टच है, ये कैंडल जोन को टच है, लेकिन जो मेन एंगल्फ कर रही है इस रेड कैंडल को, वो जोन को टच नहीं है। अगर से इस ये जोन को इस तरह से टच होती है तो मैं कहता कि ये मेरा एंगल्फिंग सेल फेल, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों सी, ये भी जोन को टच है, ये भी जोन को टच है, ये भी जोन को टच है, और ये एंगल्फ कर रही है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये जोन को टच नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जोन को और आगे की तरफ स्क्रॉल करूंगा, ठीक। आगे की तरफ हम गए, यहाँ पे एक एंगल्फिंग बाय बना, ठीक है, अगेन एंगल्फिंग बाय बना, और ऐसा एंगल्फिंग बाय बना जो जोन को टच है, और उस ग्रीन कैंडल जोन के बाहर क्लोज हो रही है, ठीक है। तो हमने जैसे ही हमारा सी बन गया, हमने क्या करना है, तुरंत हमारे पास दो ऑप्शन है। अब देखो ये जोन कितना सा है, एक मिनट, अब मान लो ये इसकी सी की कैंडल यहाँ पे बनती, ये इसकी क्लोजिंग, हेलो, हाँ बोलिए। ये जोन जो आपने बनाया M5 का, इसमें हाँ, ये H1 का जोन भी है, तो ये H1 हाँ, के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए क्या, या M5 का क्या बोले? जोन देखिए। नहीं, अगर से एक बार H1 को टच हो गया, मान लीजिए एक बार H1 टच हो गया, तो ये क्लियर हो गया कि ये मार्केट H1 के जोन के अंदर आ चुका है, तो हमने H1 के जोन के अंदर एबीसी फाइंड करना है। अगर से इससे 5-10 चाहे फीट वो ऊपर भी बना ना, तो भी H1 जोन के अंदर ही क्यों ना हो। हाँ, H1 के जोन के अंदर ही होना चाहिए, H1 के जोन के अंदर ही एबीसी बनना चाहिए। अगर से वो यहाँ पे बनेगा एबीसी, हम एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ बनेगा एबीसी, हम एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, H1 का जोन जो है उसके हाँ, अंदर ही एबीसी बने, तो वहाँ एंट्री लेने का नहीं लेना है या बाहर लेना वहाँ है। एंट्री लेने, H1 के नहीं, H1 के जोन के अंदर एबीसी बन गया ना। अब देखो एबीसी तो इस यहाँ पे हमारा ए बी सी, तो हमारा ए तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, मतलब देखा जाए तो H1 के अंदर ए हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारा पूरा जो सेटअप है वो H1 के जोन के अंदर का सेटअप है। अब भले H1 सी की क्लोजिंग यहाँ पे दे बना दें, है ना। हाँ, H1 के जोन के अंदर एबीसी बनना जरूरी है, तो एंट्री लेंगे। अगर से वो यहाँ पे हवा में बनता एबीसी बिना H1 के जोन को टच करे, तो ये एंट्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो सिंपल M5 की एबीसी है और उसके अंदर H1 का कोई रोल नहीं है, बिगर टाइम फ्रेम साथ में इन्वॉल्व नहीं है उसके। नहीं, मेरा मतलब ये कहने का, जैसे H1 का जोन है, जैसे 50-60 टिप्स का जोन है, हाँ, और
जो M5 का जोन बन रहा है उसके 30 पिप नीचे अंदर ही बन रहा है H1 के, हाँ तो हाँ वहाँ ABC बन रहा है, तो वहाँ पर एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, या H1 के लेना है जोन ना। के बाहर, H1 के जोन के बाहर निकले तब एंट्री लेना है? नहीं नहीं, जैसे हमारा एबीसी, अब मान लो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। कोई दूसरा एग्जांपल बताइए नोर H1 का। हाँ नहीं, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे जैसे मान लीजिए ये हमारा जोन है, ठीक है, और ये कोई एबीसी यहाँ पे एबीसी नहीं बनी है, ठीक है, हम यहाँ पे वेट, यहाँ पे एबीसी बनी है, ठीक है, H1 के जोन के अंदर देखते हैं अभी इसको। बी ठीक है, मार्केट आया, ये हमारा एबीसी नहीं बना मान लेते, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, एंगल्फिंग सेल फेल, फेल प्लस बी, मार्केट वापस फिर से अंदर आया और एक और एंगल्फिंग बाय बना दिया सी, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमने एंट्री इसके बाहर जाएगा तो लेना है ना, ये क्वेश्चन था शायद आपका। तो हमने एंट्री इसी के अंदर, जैसे यहाँ पे एबीसी बन गया ना, तो हमने यहीं पे एंट्री ले लेना है डायरेक्ट। अगर से वो और नीचे बनता, इसी H1 के जोन के यहाँ पे बनता एबीसी, और छोटा कर लेते हैं अपन, या यहाँ एबीसी बनता, या यहाँ एबीसी बनता, जैसे यहाँ पे सी कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री ले लेना है, सिंपल। जहां पे भी हमारा सी कंप्लीट हो जाए H1 के जोन के अंदर, जरूरी नहीं है कि उसका सी बनने के बाद उसका जोन के बाहर जाना जरूरी नहीं है। एक बार आपका ए बी सी इस जोन के अंदर बन गया M5 में, आपने वहीं पे एंट्री ले लेना है। आपका ठीक है, यही क्वेश्चन था ना सर? हाँ हाँ, मेरा यही सवाल था, जोन के बस अंदर वही है अगर कि एबीसी बन गया तो वहाँ एंट्री लेने के नहीं? हाँ, मतलब जहां पे भी एबीसी बन जाए, बस आपको एंट्री पता कब नहीं लेना है। एक चीज और बता देता हूँ, अब ये हमारा H1 का जोन है, मैं M15 को डिलीट कर देता हूँ। अगर से कोई भी कैंडल इस H1 के जोन के बाहर क्लोज हो जाए, जैसे ये क्लोज हो गई बाहर, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज होने के बाद आपको लग रहा है यहाँ पे आपको बाय का एबीसी मिल गया है, आपको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि तो ये एंगल्फिंग बाय फेल हो चुका है। कैसे बाय फेल हो गया, ये देखिए, ये एंगल्फिंग बाय था H1 का, बाय फेल हो गया, और जब बाय फेल हो जाता है तो वो हमारा सेल का जोन बन जाता है, ठीक है। तो हमने जब भी कोई भी H1 इस जोन के बाहर क्लोज हो गया, समझ जाना, अब यहाँ पे भले आप बाय के एबीसी बन जाए, हमने एंट्री नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम था H1 वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी भी एबीसी मिल जाए हमने नहीं फाइंड करना है, हमने मार्केट को छोड़ देना है, हमने वेट करना है अपने अगले अगले जोन का, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है, यहाँ सेल की एंट्री नहीं बनाना है ना सर, अगर नहीं जोन नहीं नहीं, फेल हो सेल की जाए एंट्री नहीं, नहीं नहीं नहीं, सेल की एंट्री नहीं, ये इस पे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो अवॉइड कर दो, ठीक। सिंपल है, ठीक। एक मिनट, तो अभी टीपी और एसएल पर आ जाते हैं।
और सर कोई जोन अगर 2-5 पिप से मिस हो जाता है और वो 15-20 पिप चला जाता है तो उस पे फिर से एंट्री ले सकते हैं क्या M15 फ्रेश में? हाँ नहीं, अगर से देखो, अगर से आसान भाषा में मतलब ये, अगर से 20 पिप भी चले गए ना कोई जोन, आपके जोन को बिना टच करे, यानी 1 से लेकर 5 पिप से मिस हो गया, यानी 5 पिप मैक्सिमम पकड़ते हैं, मिस हो गया, 20 से 30 पिप के आसपास आपका जोन चले गया, तो आपको अपनी एंट्री सेव करने के लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपने M5 की ABC देख के एंट्री ले लो, या तो एंट्री डिलीट कर दो, सिंपल है आपका। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हम बेवजह का हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, जहां वजह रहेंगे हम वजह के साथ हम एसएल खा जाएंगे, चलेगा। टेक्निकल फेल होगा, हम वहां पे एसएल खाएंगे। फंडामेंटल से एसएल गया तो कोई इशू नहीं है। मैं जो सोचता हूँ कि मुझे लगता है यहाँ से बाय होगा, उसकी वजह से अगर से तुम एसएल खा रहे हो तो वो प्रॉपर तुम्हारी ही गलती कहलाएंगी, उसमें टेक्निकल का कोई दोष नहीं है, उसमें तुम्हारा दोष है कि मुझे लगा कि यहाँ से बाय होगा। ठीक है, तो लगने पे कभी ट्रेड नहीं करना है, टेक्निकल दिखेगा बिंदास ट्रेड लो और एसएल खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। एसएल होगा, हिट होगा, एसएल तो पार्ट ऑफ गेम है, एसएल होते हैं, लेकिन थ्योरी ऐसी कि इसके अंदर एसएल के चांसेस थोड़े कम है। जैसे अभी मैंने जिसका डाला हूँ, ये मेरे घर के पास का ही है, अजहर करके जो है, मैंने डाला, उसने $18 डिपॉजिट किया था। उसने शुरुआत किया था दरअसल $600 से उसने शुरुआत किया था ट्रेड करने का। ठीक है, लेकिन उसको कुछ इमरजेंसी आ गई थी अभी, तो उसने पूरे पैसे विड्रॉल कर लिया और सिर्फ उसके अंदर $18 उसने डिपॉजिट किया था। और जैसे उसने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसका पहला ही ट्रेड उसका एसएल हो गया था। ठीक है, यानी उसके पास बचे थे $12, उसने 3 या 2 कुछ तो भी लगाए थे लॉट, तो उसके पास $12 बचे थे। लेकिन उस $12 के बाद से उस बंदे का मैक्सिमम 1 या 2 एसएल हुए। ठीक है, और उसका भी अकाउंट 105 या शायद 88 के आसपास कुछ तो भी है। कितने ट्रेड्स में सर? क्या बोले? कितने ट्रेड्स में? 1 महीने का है वो, सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने में बस ये कि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई ना। अब मैं ये कहूंगा कि जैसे रोहन ने शुरुआत जैसे आज सेशन की किया, कि हो सकता है कभी आपको लगेगा यार मेरा एसएल हो गया, एक काम करता हूँ मैं दूसरी थ्योरी पे शिफ्ट होता हूँ। आप कितनी भी थ्योरी शिफ्ट कर लो, कितना भी शिफ्ट कर लो, आप एसएमसी चले जाओ, आईसीटी चले जाओ, प्राइस एक्शन चले जाओ, मलेशियन एसएनआर चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आखिरी में आपको ले दे के यहीं पर आना है। तो उससे अच्छा है कि इतना घूमने से अच्छा है हम इसी पे पड़े रहते हैं फिलहाल, क्योंकि ये जो एंगल्फिंग थ्योरी है अभी बैंकर्स की नज़र में नहीं है। ठीक है, बैंकर्स की नज़र में नहीं है, तो वो आपका एसएल हिट कराना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो ये सोच सकते हैं कि मार्केट में एसएमसी वाला क्या सोच रहा है, बैंक को पता है, क्योंकि एसएमसी सालों से चलता हुआ आ रहा है। बैंक को पता है कि एसएमसी वाला बंदा, आईसीटी वाला बंदा, एफयू कैंडल जिसे कहते हैं, एफयू कैंडल वाला इंसान, एक ट्रेडर, वो क्या सोच रहा है, बैंक को पता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसे है कि एक न्यूबी भी थोड़ा जल्दी इससे अर्न कर सकता है। तो यही है कि डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं लाना है। और जो तुमको कहते हैं अबे इतना लॉस हो गया, रहते हैं कई लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए, अक्सर रहते हैं, मिलते हैं हर एक ट्रेडर की लाइफ में, 1 या 2 दोस्त या रिश्तेदार ऐसे रहते हैं जो आपको बोलेंगे इतना लॉस हो गया बंद कर दे। ठीक है, तो आपने बंद ना करो, लॉस ज्यादा हो रहा है, एक काम करो, शिफ्ट हो जाओ डेमो पे वापस, डेमो से फिर से अपनी प्रैक्टिस वापस लाओ, जो आपकी ट्विन खोई है, जो भी आपका ट्यून खोया हुआ है, कि आप क्या गलती करो, जर्नल मेंटेन करो। जर्नल मेंटेन होगा तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जर्नल में आपकी गलती लिखी हुई रहेगी। तो आप एक गलती मैक्सिमम 3 बार कर सकते हो, क्योंकि जर्नल में आपको दिखेगा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, यार मैं बार बार ये गलती क्यों कर रहा हूँ। तो अगली बार आप वो गलती तो छोड़ दोगे, फिर एक नई गलती करोगे, उस नई गलती का भी सुधार हो जाएगा। ऐसा करके आपके पास जो पूरी गलती का भंडार रहेगा वो एक तरफ, आपका पॉजिटिव माइंड एक तरफ, और फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने इसके अंदर $10 डिपॉजिट किए हो एंगल्फिंग थ्योरी यूज करने के लिए, 20 करे हो। मैक्सिमम ट्रेडर आपको यही कहोगे कि भाई $10 से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता, 500 से बनते हैं या 1000 से बनते हैं, $10 से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, कितना भी बहुत कुछ इसके अंदर बहुत ईजी है। आपके मेंटेलिटी अच्छी है, आपका स्टाइल अच्छा है, और आप अपने टेक्निकल को फॉलो कर रहे हो, रूल को फॉलो कर रहे हो, तो $10 इनफ है आपको ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, और सर जिधर समझो 1 आवर का फ्रेश नहीं है, समझो 6-7 ही कैंडल कंप्लीट हुए, तो उधर M5 या M5 का ABC देखकर एंट्री ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिलहाल शुरू में आप मतलब शुरू में एटलीस्ट शुरू के 2-3 महीने आपने पूरा फॉलो करना है जो हम बताए कि 8 कैंडल, बस
7 पे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं M5 की एबीसी देख के, क्योंकि आपका वो मनोबल बढ़ा देगा कि एबीसी बन गया, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन वहां पे जब लॉस होगा, मान लीजिए 7 कैंडल के बाद आपका एबीसी बन गया, आपने ट्रेड लिया, वहां पे जो लॉस होगा ना, तो वहां पे आपके पास रीजन एक ही रहेगा कि 7 कैंडल बनी थी, इस वजह से मेरा एसएल हो गया, मैंने वेट नहीं किया 8वीं कैंडल का। ठीक है, तो उससे अच्छा यही है कि 8 कैंडल का वेट करो, फिर अब मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए। जैसे मेरा अभी 14-15 पे ट्रेड लगा हुआ था, ठीक है, और मैं बहुत, अभी कैसा है, मैं एक दिन में कभी 3-3 4-4 ले लेता हूँ, और कभी कभी ऐसा रहता है कि हफ्ता हो जाएगा, मुझे बस जरूरत नहीं पड़ती थी ट्रेड करने की। ठीक है, क्योंकि मैं एक ट्रेड पे काफी कुछ निकाल लेता हूँ, यानी मैं जब एक दिन ट्रेड करने बैठा, डेली एंगल्फिंग में आपको 5 से 7 सेटअप मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो 5 से 7 के पीछे नहीं दौड़ाऊंगा। आपको जैसे हम जो इस पे जो चार्ज कर रहे हैं, इस पे आपके एकदम 100% अच्छे से अच्छे सेटअप सिखाए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रिस्क कम है। तो आप रिस्क कम वाले उस पे सेटअप पे जाओ, फिर जैसे जैसे, और वैसे भी आप लोग कांटेक्ट में रहोगे हमारे। ठीक है, तो कुछ नई चीजें रहेंगी कि हाँ आपका ये क्लियर है, तो मुझे कुछ नया सर बता दो एक तरीके से कि इस पे भी मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, जैसे फेल्ड हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका भी बता दें कि इस पे भी हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेहतर ये जरूरी है कि एक अच्छे से, एक जो अच्छे एक्यूरेसी वाले सेटअप है, हम उसको अच्छे से ग्रिप कर ले, ताकि जब मेरा हाई रिस्क सेटअप पे एसएल जाए, तो मुझे एक भरोसा रहे कि नहीं, सब सेटअप फेल हुआ, ये सेटअप मेरा कवर करके देगा। ठीक है, यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन था सर। अभी जो हाँ। एबीसी वाला हमारा सेटअप है, उसपे तो हमारा मैक्स एसएल लाइक 30, 40, 35 पिप्स होगा। तो हमारे जो नॉर्मल वाले सेटअप है, उसपे हाँ M15 H1 फ्रेश वाले, तो उसपे एसएल थोड़ा कम करने का कोई ये है क्या? हाँ, देखो उसके अंदर एसएल कम करने का एक तरीका है, आपने लिमिट लगा दी मान लीजिए। ठीक है, आपकी लिमिट लग गई है, मान लीजिए आपके जो हमारा M15 रहता है, मैक्सिमम टाइम वो 0 फ्लोट होता है, यानी वो टच एंड बूम रहता है। जैसे यहाँ पे भी जो हुआ, 2-3 पिप से जो मिस हुआ, टच एंड बूम ही हुआ है। ठीक है, लेकिन कई बार वो फ्लोट कर जाता है, तो उस वक्त क्या करना है, आपको अपना मनोबल बढ़ाने के लिए M5 ओपन करना है। ठीक है, और वहां पे M5 की एबीसी फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी एंट्री लगी और एबीसी यहाँ पे बन गया, आपका 15 पे आपकी एंट्री लगी, एबीसी आपका 2014 पे M5 का एबीसी बन गया। वहां पे रूल हम अपना अपना लगाएंगे एबीसी वाला कि हाँ बन गई है, तो यानी अब यहाँ से 20 पिप रख देता हूँ। क्यों, मैं मेरा एसएल यहाँ पे रखा हुआ था, मान लीजिए 2015 से नीचे की 30 पिप, तो मतलब मान लीजिए मेरा 2010 के आसपास मेरा एसएल पड़ा हुआ था, लेकिन एबीसी बन गई 2014 पे, तो हमारा एसएल ऑटोमेटिकली 2012 पर आ जाएगा, क्योंकि हम एबीसी का रूल फॉलो कर लेंगे फिर। और जैसे एबीसी का बॉक्स ब्रेक हुआ, कट कर दो, आपका एसएल और छोटा, कट लॉस हो जाएगा आपका 5 से 20 पिप के आसपास में। ये इस तरह से आपका वो हो जाएगा, एसएल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मतलब इस पे वापस आते हैं टीपी वाले पे कि कैसे सर, टीपी सेट करना है। हाँ, एंट्री जो हम लेते हैं ना इस सेटअप पर, ए सेटअप पर लेते हैं ना एंट्री, या फिर सी कंप्लीट होने के हाँ, बाद? देखो मैं वही आपको बता रहा था कि हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है, एंगल्फिंग सेल फेल A+B+C, सी बन गया। अब मान लो मेरा ये जोन है, मैं इस पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये हमारा ए जोन है पूरा। ठीक है, तो इस पे हमारे पास देखिए, यहां से मान लीजिए मेरा सी यहीं पे कंप्लीट हो गया, यानी 2019 पे, तो पूरा कैलकुलेशन मैं करूंगा कि 2019 से अगर से मैं एंट्री लेता हूँ 2019.48 से, तो आपका एसएल होगा 2015.93, यानी अराउंड 38 पिप्स का आपका एसएल होगा। ठीक है, तो 38 पिप्स का एसएल होगा, ये पहला ऑप्शन है कि हाँ यहाँ से एंट्री लेंगे तो 38 पिप्स करेगा। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वेट करें कि रिटेस्ट पे 0 फ्लोट एंट्री ले, कि टच एंड बूम हो जाए मार्केट। तो यहाँ पे मान लीजिए आप एंट्री लेते हो, यानी बाय लिमिट लगाना पड़ेगा आपको 2018 पे 18.53, और आपका एसएल आएगा 2017.93, तो यहाँ पर आपका एसएल बनेगा 28 पिप्स का अराउंड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 50% ऑफ टाइम मार्केट सी बनाते ही ऊपर चले जाता है, और 50% ऑफ टाइम मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाता है।
ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर रहेगा कि आपको क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 0.04 की एंट्री लेने वाले हो आप, या आप ये सोचते कि नहीं मुझे 0 फ्लोट या एंट्री होना, भले मेरा ट्रेड मिस होगा। यहाँ पे फिर आपके साइकोलॉजी स्ट्रांग होना कि मेरा ट्रेड मिस हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एंट्री लूंगा तो 0 फ्लोट एंट्री लूंगा और मेरा उससे एसएल भी छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 0.04 की ले लूंगा, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री लूंगा, मेरा एसएल लगा के बैठ जाऊंगा। जैसे ही कोई भी M5 की बॉडी, कैंडल की बॉडी यहाँ क्लोज हो जाती है, हम अपना कट लॉस कर दूंगा। एक ये, या तो फिर दूसरा ये है कि मैं 0.04 की एंट्री लेता हूँ, तो जैसे सी बनेगा मैं यहाँ पे 0.02 की एक ले लूंगा और यहाँ पे 0.02 की लिमिट लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से एसएल, यहाँ से टीपी काउंट यहीं से करना है कि यहाँ से 30 पिप टीपी, तो 2018 से 2021 30 पिप, और फिर 2021 से 2025 50 पिप, 2021 से 2023 50 पिप, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, बहुत रेयर केस में आपका जो सी बनेगा वो सीधा इतना बड़ा बनेगा, जैसे 2000 ये यहाँ से है, ये यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है। यानी आपका जो सी बना है ए जोन से लगभग 30 पिप की दूरी पे बना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने रिटेस्ट पे ही एंट्री लेना है, हमने इस पे एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर से मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ 30 पिप ये, फिर नीचे से 20 पिप का एसएल ये, तो टोटल मुझे 50 पिप्स पड़ रहे हैं। और यहाँ पे एसएल के चांसेस, अगर से मेरा एसएल जाता है तो मेरी साइकोलॉजी वैसे ही बिगड़ने वाली है। उससे अच्छा है कि जब इतनी ऊपर से एंट्री हो जाए तो सिंपल है, रिटेस्ट का वेट करे और यहाँ से एंट्री ले, ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए। और यहाँ, और कई बार ऐसा होगा ये इतनी ऊपर बनेगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इतनी ऊपर बना, 2018 से सीधा 2023 चले गया, मतलब मार्केट ने आपका सी बनाते ही 50 पिप दे दिया, तो ये मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। अगर से मार्केट आपका सी बनाते ही 30 पिप दे दे, 30 पिप दे दे या 40 पिप दे दे, आपने वो ट्रेड ही नहीं लेना, छोड़ देना वो ट्रेड को। हेलो, जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ, 30-40 पिप से ऊपर चल गया मार्केट, फिर बाद में अपना M5 हाँ। में सी में आ रहा है, वहाँ एंट्री लेने के नहीं लेने, हाँ। छोड़ देने? नहीं, हाँ, अब वही है कि अगर से मार्केट सी बनाते ही आपको 30 पिप दे दे, ठीक है, तो आपने वो एंट्री को छोड़ दो, वो एंट्री छोड़ ही दो, क्योंकि उसने अपना काम सी बनाते ही कर दिया है। यानी सी बनते बनते ही उसने अपना काम कर दिया है। तो हम वो जो एंट्री होंगी वो हाई रिस्क रहेंगी, तो अगर से फिर भी आपको लेना है, जैसे अब मैं 0.04 का लॉट लेता हूँ और फिर भी मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पे मैं 0.01 का एक ही लूंगा, 0.04 लेने वाला इंसान हूं मैं, तो मैं 0.01 का एक ही लूंगा और जैसे कैंडल क्लोज हो जाएंगे कट लॉस कर दूंगा। लेकिन जो 0.01 का एक लूंगा तो मैं मिनिमम टारगेट करूंगा 30 से 50 पिप के बीच। आवाज कट रही है आपकी और स्क्रीन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही ट्रेड लेने वाला हूं, ठीक है, और इसके लिए रेडी रहिए, हमारे एसएल होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हमने अपना रिस्क कम कर लेना। और ये बहुत रेयर केस में होता है कि या तो एंट्री छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। ट्रेड नहीं करोगे तो आपके $50 या $100 का जो अकाउंट है वो उसमें कुछ फर्क। एक मिनट, अभी आ रही है क्या आवाज क्लियर? एक मिनट, अब ठीक है। तो आवाज क्लियर है ना मेरी, आ रही है ना? हाँ क्लियर। हाँ ठीक है, तो हमने यही करना है कि अगर से ये बहुत रेयर केस में होता है कि सी बनाते ही आपको 30 से 50 पिप दे दे, तो आपने क्या करना है, अगर से आप मेरा जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे मैं रहता तो उस जगह पे मैं क्या करता, मैं सिंपल इस एंट्री को छोड़ देता। अगर से एक मैं न्यूबी ट्रेडर हूँ, तो मैं न्यूबी ट्रेडर के जैसे अपने आप को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल इस जोन को छोड़ देता, मैं ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे विनिंग के चांसेस थोड़े से कम हो गए। उससे अच्छा यही है कि अगर से मेरा $100 का अकाउंट है, मैंने मान लीजिए वो ट्रेड नहीं लिया, तो मेरे $100 से वो $99 या $95 नहीं हो जाएंगे ट्रेड नहीं लिया तो, लेकिन ले लेता हूँ और वो ट्रेड एसएल हो जाता है, तो वहां से मेरे 95 हो सकते हैं, 96 हो सकते हैं,
टीपी होता तो 103 भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टीपी के चांसेस थोड़े से रिस्की हो गए। इसको कितने कितने पिप्स में अवॉइड करना है? 30 से 40 पिप्स। अगर से आपको मार्केट में, हाँ मार्केट में जैसे ही सी बनते ही 30 पिप तक चले गया मार्केट, तो हमने छोड़ देना उस ट्रेड को, सिंपल। ठीक है। और एक जोन में हम एक एंगल्फिंग बाय के जोन में, मान लो एंगल्फिंग बाय हो या एंगल्फिंग सेल हो, एक जोन में हम 2 बार एंट्री लेंगे। पहली बार हम H1 को M15 या H4 को M15 में प्रिसाइज करके एंट्री लेंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टच, यानी पहली एंट्री होगी, फर्स्ट टच होगा। सेकंड टाइम में जब उसी जोन में आ जाएगा तो हम H1 के जोन के अंदर या M15 के जोन के अंदर M5 की ABC देखेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है, शायद कि डिलीट कर दी मैंने शायद। तो वहां पे हमने H1 के जोन के अंदर या M15 के जोन के अंदर सेकंड टच में M5 की ABC देखेंगे। और जो टेस्टेड जोन है तो समझ जाइए वो आपका सेकंड टच ही है। ठीक है। तो उस जोन में हमने M5 की ABC देखना है। H4 के सेकंड टच पे हमने M15 की ABC देखना है। ठीक है। ABC बनेगा एंट्री लेना, नहीं बनेगा छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। H4 में M15 की देखना है। हाँ, H4 के जोन के अंदर M15 की ABC देखना है। और H1 में M5 की और M15 हाँ में भी H1, हाँ H1 और M15 में M5 की ABC। हाँ ये भी होगा, अगर से H1 के अंदर में आपको M15 की ABC बनते हुए दिख गई तो आप M15 की ABC पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। सर ये एबीसी की ऑन एन एवरेज एक्यूरेसी कितनी आती है? ABC की अगर से आप एकदम अच्छे जोन में देख रहे हैं, जैसे इस तरह के जोन में देख रहे हैं, 80% आपको एक्यूरेसी ऐसे ही मिल जाएंगे, 80 to 95% एक्यूरेसी। मतलब मैं 80 to 95 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूबी को आपको 80 के आसपास दिखेंगी। फिर जैसे जैसे आपको पता चल जाएंगे कि मुझे कहाँ कहाँ देखना है एबीसी, जैसे अभी मैंने आपको ये जगह बता दी हो, तो हो सकता है बीच में आप थोड़ा भटक जाओ कि एक काम करता हूँ, मैं M15 सिर्फ सिंपल M15 के जोन में एबीसी देखना शुरू कर देता हूँ। जैसे M15 का, जैसे M15 की 32 कैंडल हो गई है ना, वहाँ H1 है ना वो H4 है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल M15 है। अब वहां पे आप एबीसी देखोगे तो वहां उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, लेकिन वहां पे चांसेस हिटिंग एसएल के ज्यादा है। मतलब हिटिंग एसएल के चांसेस ज्यादा नहीं है, मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ा रिस्की जोन हो गया, क्योंकि उसके लिए पीछे कोई बड़े टाइम फ्रेम का हाथ नहीं है, ना H1 का हाथ है ना H4 का हाथ है। वो सिंगल अकेला M15 एक रिटेल ट्रेडर खड़ा है, मतलब वो पूरे रिटेल ट्रेडर लोग खड़े हैं वहां पर। ठीक है। ओके सर। ठीक, बस हमने ये ध्यान रखना है कि H1 के सिंपल सेल सिंपल बाय, H4 के सिंपल सेल सिंपल बाय, इस पे बने रहना है। प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा होने देना है 8 कैंडल का, जो H1 में 8 कैंडल है, H4 में 2 कैंडल, अलग से क्राइटेरिया पूरा होने देना है। तो जैसे मैंने अजहर का एग्जांपल दिया, उससे सीख के बहुत हो गया, शायद 3 मंथ हुए। ठीक है, 3 मंथ ही हुए उससे सीख के। तो ऐसी चीज है कि अगर से इस तरह से आप करोगे तो आपके लिए $18 कोई मायने नहीं रखते। अगर से मैं मान लो मैं बोलता कि मैंने खुद $10 से मैंने 1000 गया, या $10 से मैंने $400 तक भी गया हूं, तो उसमें क्या आ जाएगा, सबको लगेगा आपके पास एक्सपीरियंस आपने कर लिया। ठीक है। लेकिन अजहर के पास सिर्फ 3 महीनों का एक्सपीरियंस है, और ऐसा सिर्फ अजहर नहीं है, और भी लोग हैं। ठीक है, और भी है जो काफी छोटे छोटे अकाउंट से ऊपर गए हुए हैं। ठीक, विद सेम तो सेटअप के सर, आपने जो अभी अजहर का बोला, यही M15 H1 सेटअप्स? हाँ, ये मैक्सिमम ये H1 M15 और H4 M15 पे ज्यादा ध्यान देता है। ये सबसे ज्यादा ध्यान देता है ये H4 M15 पे। जैसे उसने भी मुझसे ये पूछा था कि मुझे कोई एक सेटअप जिंदगी भर के लिए पकड़ना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा H4 M15 जिंदगी भर के लिए काफी है। ये आपको H1 M15 तीनों फ्रेश? हाँ, H4 H1 M15 ये आपकी जिंदगी भर के लिए काफी है। यानी आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। इससे आप अपने सैलरी मतलब जितना आप टारगेट रखे हो उस टारगेट तक आसानी से जा सकते हो। इसमें आपको ट्रेड कम मिलती है, आपका दिमाग शांत रहता है, आपको बार बार मार्केट में कुछ देखना नहीं पड़ता। आपने लिमिट लगाया, ठीक है ऐसा लूंगा, जाने तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको महीने में इसमें 10 से 15 के बीच में ही एंट्री मिलना है, और मैक्स टू मैक्स एसएल 3 होना है, मैक्सिमम एसएल 3 ही होना है। अभी तक मेरे करियर में 3 ही मैक्सिमम दिखे हैं। हाँ, वॉर की सिचुएशन है, जैसे पिछली बार हुए थे शायद 4 एसएल हुए थे, ठीक है, लेकिन उसमें एक था न्यूज का, तो न्यूज को तो छोड़ दो, न्यूज पे हम ट्रेड करते नहीं है, न्यूज के टाइम पे अपनी लिमिट डिलीट कर देते हैं। आपको मैं न्यूज का बताया हो क्या, न्यूज के टाइम पे लिमिट्स का क्या करना है? नहीं पता। नो सर, अभी न्यूज का कुछ नहीं बोला। तो न्यूज का एकदम सिंपल है कि न्यूज पढ़ना आपको आए ना आए कोई इशू नहीं है, ठीक है,
न्यूज का ऐसा है कि अगर से कोई भी न्यूज है, ठीक है, आधे घंटे मतलब मान लीजिए 7 बजे की न्यूज है और आपके जोन से वो 100 पिप की दूरी पर है, सॉरी मतलब 100 पिप की कम की दूरी पर है, यानी 80 90 50 पिप की दूरी पर है, आप उस लिमिट को डिलीट कर दो। ठीक है, उस लिमिट को आपने डिलीट कर देना है और वेट करना कि न्यूज हो जाए, उसके बाद वापस अपनी लिमिट को प्लेस कर देना है। सिंपल है। न्यूज के टाइम पे हम टारगेट करेंगे 100 से 150 पिप की दूरी पे जो हमारा जोन होगा, हम वहां पे लिमिट लगा के रख सकते हैं। लेकिन जो 100 से कम पिप्स की दूरी पे रहेगा, हम वहां पे अपनी लिमिट हटा देंगे। जैसे न्यूज अपना काम 10 से 20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे लगते हैं, जो जिसके अंदर कभी कभी बायर सेलर्स आ जाते हैं अचानक से, तो आपने 20 मिनट बाद अपनी लिमिट प्लेस कर देना है उसी जगह पर, अगर से आपके जोन में नहीं आए, क्योंकि वो न्यूज फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम करता है, ठीक है, फिर ले देके वो टेक्निकल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसा है। तो न्यूज के टाइम पे हमने 100 पिप की जो दूरी पे जो जोन रहेंगे, हम उस पर ट्रेड करेंगे। बाकी उसके नजदीक वाले जो भी जोन रहेंगे, हम उसे डिलीट कर देंगे, लिमिट डिलीट कर देंगे। अच्छा, ये सेटअप जो है इसका कोई सेक्शन वगैरह में करना है या दिन भर में कभी भी अपना सेटअप में आए तो? नहीं, इसका कोई मतलब इसमें कोई सेशन नहीं है, इसमें सेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपके जोन में आ जाए, सिर्फ न्यूज ना रहे वो टाइम पे, जब भी आपके जोन में आ जाए आपने ट्रेड लेना है, बिंदास लेना है, कोई मतलब डरने की जरूरत ही नहीं उसमें। अच्छा, एक बात और ये है, जैसे हाँ। अपना अकाउंट कम है, 15-20 हाँ। डॉलर का अकाउंट है, तो हाँ, अपन एक पे तो 3 लॉट नहीं ले सकते, यहाँ पर तो एक ही ट्रेड लेना पड़ेगा। हाँ, एक पे लॉट वहां पे आपको फिर एक ही लेना पड़ेगा, एक लेना है, फिर आपने टीपी फिर मैक्सिमम टारगेट करना है 50 टू 60 पिप्स, मतलब 50 टू 60 पिप्स मिनिमम, यानी H1, हाँ 50 से 60 पिप्स, यानी H1 M15 का जो जोन रहेगा आपका, ओ सॉरी H4 M15 वाला, H4 H1 M15, तो उसमें आपने क्या करना है, 30 पिप जैसे ही जाता है ब्रेक इवन करना है और पहला टीपी मिनिमम 50 पिप का लेना है। ठीक है, और उसका मतलब ऐसा रहेगा, और जिसके पास बड़ा अकाउंट है तो वो 0.01 के 3 ले सकते हैं। बड़ा अकाउंट इन द सेंस ऑफ $100 के तो 0.01 के 3 ले सकते हैं H4 H1 M15 पे। और सर आपने अभी जो न्यूज का बोला, लाइक रेड फोल्डर न्यूज होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज का, तो हाँ। कुछ जो हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है वो एक्चुअली में हाई इम्पैक्ट नहीं होती उतना, मतलब एवरेज 30-40 पिप्स का मुंह देती है, कुछ होती है जो 150-200 पिप्स देती है, FOMC हाँ, वगैरह। जैसे देखो, आप इसको एक जगह लिख लो, जो सबसे मेजर न्यूज है कौन कौन सी है। एक है FOMC, पहली न्यूज है, मेजर न्यूज है, जो 100 से 200 पिप्स के आसपास इसका मूवमेंट होता है, एक स्पाइक मारता है FOMC। सेकंड है NFP, ठीक है। थर्ड है PMI, 100 से 200 पिप्स के आसपास का बता रहा हूं, थर्ड है PMI। फोर्थ है CPI, ठीक है। इसके बाद वाली जो न्यूज है PPI और फिर जॉल्ट्स ओपनिंग वगैरह का जो रहता है, उसकी मूवमेंट रहती है 100 पिप के आसपास। तो इसलिए हमारा सबसे अच्छी चीज यही है कि हमने 100 पिप के आसपास में जो भी जोन रहेंगे वो डिलीट कर देना है, ताकि आपको न्यूज का भी टेंशन ना रहे। आपने सिर्फ न्यूज देखना है, डाटा रीड करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे आज क्या हुआ, आज जो हुआ डाटा आया था सेल का, ठीक है, जिसको न्यूज पढ़ना आता है। सिंपल है, न्यूज पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। forexfactory.com पे हमने जाना है, जिसको न्यूज का नहीं पता है कि न्यूज कहाँ देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट में देखता हूँ चल रहा हूँ तो। आपको जाना है forexfactory.com, ये न्यूज के लिए है, तो हम न्यूज का भी चीजें क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहीं पे लिख लो कि आपको कहाँ न्यूज देखना है, कि आज कौन सी न्यूज है। forexfactory.com पे जाना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो कैलेंडर दिख रहा है आपको, ये कैलेंडर दिख रहा है, उस पर टैप करना है, ठीक है। ये कैलेंडर लेफ्ट साइड में आपका कैलेंडर आ गया, मोबाइल में शायद वो छोटा सा आएगा, जो भी है, लेकिन forexfactory.com है, उस पर जाना है, कैलेंडर को टैप करना है, और आज की तारीख कितनी है, जैसे आज की 17 तारीख है, तो आपने 17 तारीख पर टैप करना है।
हमने सिर्फ और सिर्फ रेड फोल्डर की न्यूज को देखना है, ये ऑरेंज फोल्डर न्यूज है, ठीक है। और यूएसडी की, जैसे मैं गोल्ड के लिए बता रहा हूँ, गोल्ड के लिए जो न्यूज रहती है XAUSD, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है यूएसडी, ठीक है। यूएसडी पे अब जैसे कोई कर रहा होगा ट्रेड CAD AUD, मतलब कैड और डॉलर पे, तो उसका ऐसा है कि आपको फिर कैड की रेड फोल्डर और न्यूज देखना है। आपने इस येलो फोल्डर को अवॉइड करना है। येलो फोल्डर का कोई उतना इम्पैक्ट नहीं होता, हो गया कोई इशू नहीं, उतना इम्पैक्ट नहीं होता। ऑरेंज फोल्डर में कभी कभी इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका भी उतना कुछ असर नहीं पड़ता है, मैक्सिमम टाइम नहीं होता। कभी कभी हो गया तो कभी वाले को हम गिनेंगे नहीं। जिसपे हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है तो वो होती है रेड फोल्डर की न्यूज, ठीक है। तो ये जो रेड फोल्डर की न्यूज है, इनका सभी का मिनिमम एवरेज है 80 to 100 पिप्स, ये मूव कर देते हैं, यानी स्पाइक मारते हैं 80 to 100 पिप्स, 80 से 100 पिप्स के आसपास में ये स्पाइक करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त पे जैसे मान लीजिए 7 बजे ये न्यूज आने वाली है, मेरा प्राइस है 2015, ठीक है। 7 बजे न्यूज आने वाली है, अभी 6:45 हो गए हैं और मार्केट अभी आ चुका है 2020 पर। तो हमने जो 2015 वाली जो लिमिट है उसे डिलीट कर देना। हमने देखना है कि उसके नीचे कोई लिमिट है क्या जो 100 पिप की दूरी पर है, 100, तो वहां पे हमने लिमिट प्लेस करना है। और इसका सिंपल है, जैसे अभी ये देखिए, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, अभी डाटा छोड़ दीजिए कि इसका डाटा कितना आया कितना गया, ठीक है। एंगल्फिंग थ्योरी में न्यूज उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि हम न्यूज को अवॉइड ही कर देते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो अभी डाटा देखिए कि क्या आया था कि यूएसडी जो है वो स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। अब जब यूएसडी स्ट्रांग हुआ है तो यूएसडी मतलब ग्रीन, रेड फोल्डर का न्यूज का जब कलर ग्रीन था तो मार्केट ने सेल होना था, ठीक है। तो मार्केट सेल हुआ है, लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी मतलब अभी सेल हुआ है। पहले जब हुआ मार्केट क्या हुआ, स्पाइक मारा सेल का, ये जो आया था स्पाइक मारा इधर साइड में, सॉरी स्पाइक मारा, वापस यहाँ से बाय 70 पिप्स का दिया था, ठीक है, 70 पिप्स का बाय दिया था। फिर बाद में मार्केट ने अपना ट्रेंड जो फंडामेंटल था उसको फॉलो किया बाद में। पहले वो टेक्निकल से काम कर गया, फिर बाद में फंडामेंटल ने काम किया, ठीक है। तो न्यूज का हमें सिंपल से याद रखना है कि अगर से रेड फोल्डर की न्यूज है, ठीक है, रेड फोल्डर की न्यूज में हमने 100 से 150 पिप की दूरी पे, जो 100 पिप की दूरी पे जो भी जोन रहेंगे हम उसको डिलीट कर देंगे। उससे ऊपर जो जोन रहेंगे हम वहां पे लिमिट लगा के रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर से क्या बोलते रहे, इसका न्यूज पढ़ने का तरीका सिंपल है, एकदम आसान भाषा में है। क्या काफी, जैसे बाकी आपको तो पढ़ते ही आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना डाटा पिछली बार क्या आया था, लेकिन उस पर आप उतना ध्यान ना दो। आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि अगर से यूएसडी का कलर ग्रीन है, जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यूएसडी का कलर रेड है तो इसका मतलब यूएस डॉलर वीक हुआ है। ग्रीन कलर का मतलब होता है, यानी यहाँ पे जब यूएस डॉलर ग्रीन कलर दिखा तो आपने ये समझना है गोल्ड नीचे जाएगा। रेड हुआ मतलब गोल्ड ऊपर जाएगा। यूएसडी का कलर आपको रेड दिखा रेड में, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अंधे अंधे जैसे बाय मार दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी। हमने फॉलो हमेशा टेक्निकल को करना है, क्योंकि फंडामेंटल थोड़ी देरी रहता है, फिर बाद में टेक्निकल अपने कब्जे में हो जाते हैं, ठीक है। एबीसी प्लस और किस तरह से जोन डिलीट करना है, मैनेज करना है, कैसे क्या। कोई एक माइक ओपन करके बता दो, कोई डाउट है या कुछ है। सर हाँ हाँ, अबे मान के चले आपका पिछली वक्त 2015 का बाय का सेटअप था, आज का जो हो गया वो, और 65 का सेल का सेटअप था। हाँ, यानी ये 15 और 65 के बीच में जब मार्केट है 65 का, हाँ यस, और 65 का नहीं था क्या, उधर से ही नीचे आ गया था देखो गोल्ड। हाँ ये हाँ, वो दोनों 65 से, हाँ के बीच समझ का गया, ये जो गलत डॉलर है हाँ उस टाइम ट्रेड लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या हमेशा के लिए हमें फ्रेश बाय फ्रेश जोन की तरफ ही देखना पड़ेगा?
हमेशा फ्रेश बाय, अगर से आपको प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, अगर से मैं इसको आसान, अगर से मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके समझाऊं, ठीक है, कि गोल्ड क्यों फॉल हुआ, तो अगर से देखा इसको ट्रेंड लाइन लगा के भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आसान भाषा में सिंपल ये है कि अपने फ्रेश एंगल्फिंग बाय, फ्रेश एंगल्फिंग सेल, इसी पे काम करना है। टेस्टेड है, 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा हुआ है, आपने एबीसी देख के ट्रेड करना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, जैसे अभी मान लीजिए अभी हमारा बाय का जो पड़ा हुआ है बहुत नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी 1980 तक है। 1983, हाँ ना, उसके आसपास है, ठीक है। 83 85 कुछ तो है। हाँ, तो हमने बाय को अभी फिलहाल के लिए भूल जाना है। जैसे मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से बाय होगा, ठीक है, कौन कौन सी जगह है, जैसे यहाँ पे मार्केट क्यों रुका है, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट कहाँ पे आएगा, 2003 से 2003 पे एक लेवल है बाय का, ठीक है। तो अभी हमने उतना डीप पे नहीं जाना है, नहीं मिल 2003 पे एक जोन था, तो वो तो एक्टिव हो गया, मतलब अभी 2009 आ गया, वो थोड़ा 3 एडवांस देके 9 लेवल आ चल रहा गया। है, मतलब हाँ, वो थोड़ा एडवांस का मतलब कोर्स है 2000, ये जो मतलब यहाँ से जो बाय हो रहा है ये थोड़ा एडवांस का है। तो आपने एडवांस को मतलब भूल जाना है कि अभी आपने जो करे उस पे ध्यान दो, ठीक है। मतलब अभी आप लोग की जो एंट्री बाय की जो रहेंगी, या तो यहाँ पे कोई नया एंगल्फिंग बाय बनेगा, इस तरह से कोई एंगल्फिंग बाय बनेगा नया, और फिर वो ऐसा जाके 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा करेगा, तब आपका बाय जोन आएगा। एक मिनट, इसको मैं देख लेता हूँ, जैसे ये बाय हुआ, नहीं ये 8 वो कैंडल का क्या क्राइटेरिया वो पूरा हो हो गया, गया। और सभी कंफ्यूज, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, लेकिन खाली क्या है, अभी आपका जो सेल का जोन था वो शुक्रवार के दिन का था, उसी टाइम एक्टिव हो गया था वो। आज 3 दिन के बाद आज हमें बाय का सेटअप मिल गया, तो हमें क्या लगता है ये 3 दिन जो चले गए वो खाली चले गए, ऐसा एक सोच होती है। हाँ, नहीं तो फिर वही है, जैसे अभी सिंपल है, मैं अभी आपको बताया ना कि जैसे जो जिसका एडवांस का रहता, तो उनको 2003 पे एंट्री मिली है, ठीक है, 2003 ये एरिया है, वहां से उनको एंट्री मिली है। इसके बाद एक और स्टॉप रहेगा 1996 के आसपास, मतलब अभी मैं फुल एनालिसिस करने का हूँ, लेकिन ये भी स्टॉप है उसके, कि यहाँ से भी मतलब रिवर्सल बाय पॉसिबल है। लेकिन आपने क्या करना है, सिंपल है, अभी आपको बाय कोई सा भी नहीं है आपको सीधा 1980 का वेट करना है, या फिर कोई एक नया बन गया उसका वेट करना है, या फिर ये H1 या फिर ट्रायंगल अभी सेल कुछ है। तो 29 पे सेल दिखाई देता है। हाँ हाँ, बस ये जो सेल है, अगर से इसका 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, 1 2 ये 3 H1 का 4 है क्या? 5, हाँ ये H1 का है, ठीक है। अब इसका 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिमिट M15 में प्रिसाइज करके लिमिट लगा देंगे, या फिर 8 कैंडल का क्राइटेरिया पूरा होता है और फिर से इसी तरह से, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एबीसी बना के H1 को, यहाँ पे मान लीजिए हमारा M15 का यहाँ बन रहा है, एक मिनट इसका देखते कहाँ बन रहा है। हाँ, M15 का वो साइड में बहुत बन गया है, ठीक है, ये दो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ इस H1 में आ अभी गया, इस H1, M15 का टेस्टेड है ना? हाँ ये टेस्टेड है, तो हमने वही कि यहाँ पे अब इस पूरे जोन में जैसे ही M5 का ABC बन जाएगा, M5 का, ठीक है, नहीं, तो हमने यहाँ M5 पे के सेल जोन में एंट्री लेना। बनना चाहिए क्या, या H1 के जोन में बनना चाहिए अभी? नहीं, देखो अभी क्या होगा, मार्केट अब यहाँ पे जब भी वापस आ गया ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट 8 घंटे के बाद, 8 घंटे का क्राइटेरिया पूरे करने के बाद यहाँ पर मार्केट आ जाता है, तो आपने क्या करना है, सीधा M5 ओपन करना है, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं मार्केट यहाँ पर आ गया, 1 मिनट, 8 मतलब हम ये मानते हैं कि 8 घंटे हो गए हैं और मार्केट आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आ गया, तो हमने सिंपल M5 ओपन करना है, जैसे मेरा M5 ओपन है, M5 ओपन करना है, और इस पूरे ग्रीन बॉक्स में यहाँ से पूरे यहाँ तक
हमने M5 का ABC फॉर सेल फाइंड करना है। M5 का ABC सेल का बन जाएगा, एंट्री लेंगे, टीपी लगाएंगे, SL ABC के A जोन पे इस पे ऊपर रखेंगे, कोई कैंडल A जोन के ऊपर क्लोज हो जाएंगे, हम कट लॉस कर देंगे। और 5 मिनट का कैंडल यूज करके किया तो अब ये 15 मिनट का बोल दिया ना आपने। नहीं, ABC मैंने 15 15 मिनट मिनट का नहीं बोला। जैसे अभी नहीं, H4 में देखो ये बोले H1 का जोन है मेरा, H4 में बोले हम ये मेरा, हाँ H4 पे हमें M15 देखना है, ठीक है। अब अच्छा, ये जैसे- लेकिन हमें M5 देखना है यहाँ तो पर आ किसमें गया। देखना चाहिए? M5 की ABC हमें यहीं पे देखना है ना, इस H1 और ये M15 का जो जोन है, ठीक है। ये अच्छा, पूरे ही जैसे- जोन में हमने क्या, जैसे अब बोलिए। जैसे ए भी बनाया और सी फेल कर गया, सेटअप छोड़ देना जाला। हाँ, सेटअप को हमने कट लॉस कर, मान लो अब जैसे आपका सी बन गया तो जाहिर सी बात है आपकी एंट्री लग गई होंगी, नहीं, है सी ना। जैसे फेल एंट्री हो लग गई गया, तो हाँ, सी जैसे फेल हो अच्छा गया सी फेल हो गया तो हमने छोड़ देना। सेटअप, हाँ फिर हमें एक और नया M5 का ABC ढूंढना रहेगा, बना तो ले लो। जैसे ये जोन ब्रेक हो गया और सी अपना नहीं बना, सी फेल हो गया, तो इस जोन को छोड़ देना है। हाँ देखो, अगर से इसके अंदर कोई भी, यहाँ पे कोई भी एक H1 की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए, यानी बॉक्स को ब्रेक कर दे H1 का, तो हमने यहाँ पे अब कुछ भी फाइंड नहीं करना है। हमने यहाँ पे सेल का एबीसी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये जोन फेल हो चुका है, एंगल्फिंग सेल फेल हो गया है, ठीक है। तो जब सेल फेल हो गया तो यहाँ पे बायर्स आ गए, तो हमने यहाँ पे अब सेल का कुछ भी फाइंड नहीं करना है, ठीक है। हम कब तक फाइंड करेंगे? जब तक का H1 इसके अंदर ऐसे रहे, जब तक अंदर रहेंगे हम M5 की एबीसी ढूंढते रहेंगे। और एक बार भी आपका ए बी, या हो सकता है सिर्फ ए बनने के बाद यहाँ से 30 पिप दे दे, 40 पिप दे दे, आपने यहाँ पे फिर देखना बंद कर देना है। ओके, ठीक है ना। ठीक है, ये H1 की कैंडल ही देखना है ना, H1। हाँ अगर बस H मतलब हमें कब तक देखना है? जैसे H1 इसके बाहर क्लोज नहीं होता है ना, H1 इसके बाहर क्लोज हो गया तो हमने M5 की एबीसी देखना छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। अब अभी यस जी मैं आपके उस पे आता हूँ कि जैसे ये H1 का जोन था, सेल था, 8 कैंडल पूरी हो गई, यहाँ पे मार्केट आ गया और हम M15 तक फ्रेश नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे गए, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आ गया है, इस व्हाइट लाइन को मतलब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर अंदर एंटर हो गया। हमने क्या करना है? M5 ओपन करना है और इस H1 के जोन में M5 का ABC देखना है सेल के लिए। अगर से M5 का ABC बन जाता है हम सेल कर देंगे। मान लीजिए M5 का नहीं बनता है, टाइम फ्रेम स्विच करना है आपको M15 में। अगर से M15 का ABC बन जाता है तो सेल करना है। M5 या M15 इसके अंदर बन जाता है, H1 के अंदर M5 या M15 का ABC हमने सेल करना है। नहीं बनता है हमने छोड़ देना है। और H4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ M15 का ABC देखना है, वहां पे हम M5 ओपन नहीं करेंगे कभी। ठीक है, ठीक है। ठीक। और अभी किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड? SLTP तो बीच वाला जो डॉलर का हिसाब है, अभी आपका अभी मार्केट चल रहा है 2006, अभी अपना बाय समझ लीजिए 2080 तक है, सेल समझ लीजिए 2029 तक है, यानी ऊपर $20 नीचे $20। तो ये बीच में क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं? नहीं, फिर ये बीच में फिर आपको एडवांस कोर्स करना चाहिए। ये बीच में आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये बीच में सिर्फ आपने सिर्फ ये दोनों का एक सिंपल सेल और सिंपल बाय का देखना है, ठीक है। अच्छा, बाकी बीच में और भी एंट्री होंगी, ठीक है, तो आपने वो सबको छोड़ देना है क्योंकि आपका वो है ही नहीं कोर्स। जो आपका कोर्स है सिंपल सेल सिंपल बाय, ठीक है, ABC, आपने सिर्फ उस पर काम करना है, ठीक है। बीच में फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? अभी बहुत बड़ा गैप हो गया 2026 से 2007, यानी अराउंड 200 पिप्स का गैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम यहाँ पे काफी लोग, जैसे आपने जो दूसरे पुराने ट्रेडर्स है, वो जिनको सिर्फ ABC आता है या जिनको सिर्फ सिंपल वगैरह आता है, तो वो क्या करेंगे? M5 M15 का ABC देख के ट्रेड लेना चालू करेंगे पगलो जैसे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमने सिर्फ अपने जोन का वेट करना है। या तो मैं यहाँ से सेल करूंगा, या जो मेरा 1980 है वहां से करूंगा बाय,
या यहाँ पे एक और एंगल से बाय बन जाता है, आज कैंडल का क्राइटेरिया पूरा करता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, ठीक है। बाकी ये पूरा बीच में क्या है हमें छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही था, क्योंकि वो 2-3 दिन चुप बैठना पड़ता है ना। कोई इशू नहीं। देखो जब मैं, जैसे मैं बता रहा, जब मैं H4 M15 को फाइंड किया था मैंने, ठीक है, ये मतलब मैंने पर्सनल फाइंड किया था, इसका क्राइटेरिया वगैरह मैंने पर्सनल फाइंड किया था खुद से। तो इसको जब मैंने फाइंड किया था ना, तो मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड मिलता था, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मैं अपना अकाउंट कैसे फ्लिप करूं, ठीक है। जैसे ही मेरा अकाउंट फ्लिप हो गया, मैंने फिर बाकी जो चीजें करा हुआ था ABC, ठीक है, फिर हिडन हो गया, सेल फेल हो गया, बाय फेल हो गया, ठीक है, फिर की लेवल हो गया, तो फिर ये सब चीजों को अप्लाई करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक बैकअप सेटअप है H4 M15 जो मेरे लॉसेस को कवर करके दे देगा, ठीक है। ये चीजें थी। अभी समझ के चले, अभी मैं क्या मेरा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। अभी ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें, जो अब मेरे को अच्छा लगे तो मैं कर देता हूँ। कल भी आपको बोला खेत में था, टाइम पास के लिए आपका लिमिट आ गया, लगा के छोड़ दिया, हो गया, वो बात एक अलग है। लेकिन समझ के चलिए आज मेरा $400 का अकाउंट है, हाँ, और उसमें मेरा एक $300 लॉस हो गया है, अभी रह गया $100। उसको मुझे इंक्रीज करना है, तो किस तरह करना चाहिए इंक्रीज? यानी तो डेली पहली आपको चीज, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, एक बात है, और अपना लॉट साइज वगैरह कितना होना चाहिए। यानी कि देखो, मैंने इंक्रीज आपको करना है तो ट्रेड मिलेगा, ट्रेड में लगा $1 प्रॉफिट लो, $1 प्रॉफिट लो, $1 प्रॉफिट लो, ऐसा नहीं काम करने का है। हाँ, तो देखो सबसे पहली चीज है कि आपके पास अभी अच्छे सेटअप्स हैं, ठीक है। तो पहली बात तो $400 से $100 पे आपका अकाउंट नहीं आएगा, अगर से आप रूल को और टेक्निकल फॉलो करोगे ना। यानी अगर से आप मुझे अपना सर पटक के ही बोलोगे कि मैंने रूल और टेक्निकल को फॉलो करा और मैंने अपना रिस्क को एकदम प्रॉपर मेंटेन करा, मैंने 10% से ज्यादा रिस्क नहीं करा, उसके बाद मेरा 400 से 100 पर आ गया, तो फिर अगर आप सर पटक के ही बोलेंगे ना, तब भी मैं नहीं मानूंगा, ना ही कोई टेक्निकल ट्रेडर और भी जो ग्रुप में है कोई नहीं मानेगा। मतलब आपने रूल को वायलेट किया होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है मैक्सिमम, ये बोल रहे हैं कि इनका $400 का जैसे अकाउंट था, इनको ये $300 का लॉस हो गया, अब ये टेक्निक सीख रहे हैं, अपने पास बचे $100, तो इसको अच्छा, अपने अच्छा, को अच्छा। जल्दी रिकवर कैसे करने के मेंटेन लिए करना है ना। अभी आपका सीख के लॉस हो गया वो नहीं बोलने का।